चलो। हाँ, आज की क्लास में सबसे पहले जिसको जो भी डाउट है वो पूछ ले एक बार। सर वो आपने वो बताया था ना, कॉन्जुगेट हाइपरबोला और असिम्प्टोट इन जनरल वाले, ओके। हाँ, उसमें डाउट है सर। वो देखो, एस प्लस एस डैश बाय टू पहले कैसे? मेरी बात समझ लेना। स्टेटमेंट वन, ये बुक्स वगैरह में या बुकलेट में भी हम लोग ने दे रखा है, या बहुत सारी बुक्स वगैरह में इस कॉन्सेप्ट को लेके सवाल पूछे गए हैं, इसलिए ये बताया गया है ना। अगर तुम मेरे से कहोगे सर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी क्या इंपॉर्टेंट है, तो मैं कहूँगा ऐसा कोई भी सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन का केस एग्जाम में हमसे नहीं पूछा जाता, ठीक है। फिर भी मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, समझना मेरी बात, ठीक है। आपकी बात कम आ रही है। हाँ, ओके, अब आएगी। हाँ, अब मैंने आपसे ये कहा कि सबसे पहले सपोज s बराबर 0 अगर एक इक्वेशन ऑफ सिंपल हाइपरबोला है ना, ये आपको गिवन है। तो अगर आपको इसकी एसिम्टोट्स, भाई दो ही चीज निकालने के लिए आ सकती है, या तो एसिम्टोट्स निकालने के लिए या तो इसका कॉन्जुगेट, दो ही चीज पूछेगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, s प्लस एक कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट जोड़ के इसके लिए डेल्टा बराबर 0 अप्लाई कर दोगे, और उससे जो लैम्डा की वैल्यू तुम्हें मिलेगी, हेलो, जो लैम्डा की वैल्यू तुम्हें मिलेगी, उस लैम्डा की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दोगे, तो ये जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आएगा वो आपका सिंपली, मैंने आपसे कहा कि पेयर ऑफ एसिम्टोट हो जाएगा। ये बात सभी को क्लियर अच्छे से? यस सर। ये जो लैम्डा आएगा उसी का ट्वाइस अगर करके मैं जोड़ दूं कॉन्जुगेट हाइपरबोला उस वाली इक्वेशन में, इसी में s प्लस ट्वाइस ऑफ लैम्डा करके जोड़ दूं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट हाइपरबोला। ये नहीं आए, 2 लैम्डा ऐड करके कैसे? हाँ सर। ये इसका लॉजिक मैंने आपको कहा था, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ये कंपेयर करके बताया था और कुछ भी नहीं बताया था आपको। और उतना ही आपको जानना है सीधे सीधे कि ये जैसे पेयर ऑफ एसिम्टोट हो गया था, और एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1, इसका क्या हो गया था, कॉन्जुगेट हाइपरबोला। जब आप दोनों इक्वेशन को जोड़ते हो तो 1 और -1 कट के 0 हो जाएगा, और वो ट्वाइस ऑफ दिस आ जाएगा, यानी कि इन दोनों का मीन वैल्यू आपका पेयर ऑफ एसिम्टोट हो जाएगा। यस इसलिए उसमें 2 लैम्डा जोड़ देने से वो, आप जब s को इसके साथ जोड़ोगे, s और इन दोनों को जोड़ के डिवाइडेड बाय 2 करोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, पेयर ऑफ एसिम्टोट। यही इसका लॉजिक यहाँ पे बताया गया है, हाँ सर। ठीक है। तो लैम्डा की एक ही वैल्यू सकती है ना? लैम्डा की एक ही वैल्यू आएगी। हाँ सर अगर सर हमको बोलो सर लैम्डा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है ना उसमें? कुछ भी हो सकता है, एनी रियल नंबर हो सकता है एक्सेप्ट 0, 0 के लिए, क्योंकि वो हाइपरबोला है। अदर नॉन जीरो कोई भी नंबर हो सकता है। सर, हमें एसिम्पटोट्स की इक्वेशन दी है, ठीक है। और तो अगर ओके हमको ओके ओके, एक एक करके पहले, है ना। हाँ हाँ चलो, सर। अब मान लेते हैं इस बच्चे को s बराबर 0 पेयर ऑफ एसिम्टोट दे रखा है ना। हाँ सर। अब एक पासिंग कुछ ना कुछ एडिशनल कंडीशन देनी पड़ेगी, क्योंकि इस बहुत सारे पैराबोला के लिए एसिम्टोट सेम हो सकते हैं। आप पहले ये बात फील करो। हाँ सर। हाँ ये वाला सर। पैराबोला लो, इसकी जगह हाँ 2 ले लो, इसकी जगह 3 ले लो, इसकी जगह 4 ले लो, क्या उन सब की एसिम्टोट्स बदलेगी क्या? नहीं नहीं सर, सेम रहेगी शायद। भाई 4 आप नीचे ले जाओगे तो 2a का स्क्वायर 2b का स्क्वायर, और जब b बाई a करोगे तो 2 मर जाएगा, सेम आ जाएगा। सेम आ जाएगा। यानी कि एक फैमिली ऑफ द हाइपरबोला की एसिम्टोट सेम हो सकती है। ये बात क्लियर? हाँ सर, क्लियर। फैमिली ऑफ कर्व में से एक पर्टिकुलर कर्व तभी पूछेगा जब कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको देगा। पासिंग थ्रू द पॉइंट। यहाँ पे फॉर एग्जांपल लेट आपको पासिंग थ्रू द पॉइंट दे रखा है, पासिंग थ्रू द पॉइंट, है ना, अल्फा कॉमा बीटा। तो आपने s प्लस कहा कि कांस्टेंट जोड़ा, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी होता है, हो सकता है, हमें नहीं मतलब है। मैंने अल्फा कॉमा बीटा इस पूरी इक्वेशन में पुट कर दिया, और मेरे को वैल्यू ऑफ वैल्यू, हाँ सर पर इसमें लैम्डा जोड़ कर रहे हैं, घटाना चाहिए ना जो अपन को। आप हाँ सर। एक बात सुन लो, तुम माइनस लैम्डा लिखो तो तुम्हें तुम्हारे पास लैम्डा की वैल्यू 2 आएगी, तो मेरे पास -2 आएगी, यही तो अंतर होगा। तो वो अच्छा। तो प्लस माइनस अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। हाँ, हाँ मेरा कहने वही का मेरे को लेक्चर में लगा था कि आपने प्लस कर दिया था।
ठीक, अब अभी डाउट क्लियर हुआ भाई? तुम्हारे हाँ पास लैम्डा की वैल्यू +2 आएगी, जैसे हाँ अपन फैमिली ऑफ सर्कल में नहीं कहते थे कि लैम्डा इसके साथ जोड़ो चाहे इसके साथ जोड़ो, बस लैम्डा डिफर आएगा। लेकिन भाई फैमिली ऑफ लाइन में नहीं बोलते थे L1 + लैम्डा L2 कि L1 इसके साथ जोड़ो चाहे लैम्डा इसके साथ जोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, किसी भी लाइन के साथ। फाइनली आंसर सेम आएगा, है ना, क्योंकि वो एक हाँ आर्बिट्री कांस्टेंट है। हाँ सर, और आ गया यहाँ सर। पे जब हम पासिंग थ्रू द पॉइंट पुट कर देंगे तो हमें वैल्यू ऑफ लैम्डा मिल जाएगा। और इस केस में आपको क्या चाहिए था फिर? पेयर तो ऑफ फिर एसिम्प्टोट्स चाहिए, तो वो सॉरी तो दिया हुआ है। कॉन्जुगेट चाहिए। तो आपको हाँ पता है इसका और इसका मीन एस डैश बराबर 0, इन दोनों का मीन ये होना है। हाँ सर। तो इसका डबल करके इसको घटा दोगे, हाँ, तो डबल करके घटाओगे यानी कि 2s में से किसको घटाओगे? s एस प्लस प्लस लैम्डा लैम्डा। बराबर 0, तो s माइनस लैम्डा। जो तुम्हें हाँ यहाँ पे लैम्डा मिला है 5, तो यहाँ पे -5 लिख दोगे, -5 मिला है तो +5 लिख दोगे, हाँ सिंपल सी सर, आ बात गया। है। आ आगे गया बढ़ो। सर। सर, थैंक यू। कॉन्जुगेट हाइपरबोला की एसिम्पटोट सेम रहती है ना? फिर से कॉन्जुगेट हाइपरबोला की एसिम्पटोट। हाइपरबोला हाँ और सेम कॉन्जुगेट रहेगी हाइपरबोला पेयर की एसिम्प्टोट सेम रहती है। सर। हाइपरबोला कंप्लीट हो गया क्या, अभी बचा है? बच्चा है बेटू, थोड़ा सा एक लेक्चर और बचा है। और क्लास में कोई डाउट आया हो तो बोलो बच्चों। सर रोटे सर वो सर पेयर ऑफ जो एक्सेस कैसे निकालते हैं वो बताएंगे? फिर से बोलो आप। पेयर ऑफ एक्सेस सर, आपने उसमें है ना कहा था कि एंगल बाइसेक्टर लेंगे और डायरेक्टली आपने वो वाले फॉर्मूला में डाल दिया था, एंगल बाइसेक्टर वाले फॉर्मूला में। सर लेकिन वो तो तभी वो वाला फॉर्मूला तभी यूज होता है। बेटा पहले थोड़ा सा और पहले आगे जाने से पहले पीछे जाओ, कहाँ की बात कर रहे हैं हम लोग, पहले बताओ। सर इक्वेशन रोटेशन ऑफ ऑफ एक्सेस एक्सिस। की। रोटेशन ऑफ एक्सिस, हाँ, रोटेशन ऑफ एक्सिस में मैंने आपसे यही कहा कि जैसे ये आपके पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, इस डिफरेंस के रिस्पेक्ट में आपको ये तो फील हो रहा है कि अगर अपन डिफरेंस चेंज करेंगे तो बच्चे ये अपना पॉइंट का पोजीशन वेक्टर चेंज हो जाएगा। ये सभी को क्लियर हो रहा है अच्छे से? इस डिफरेंस के हिसाब से इसका कोऑर्डिनेट मैंने x, y बोला था। अगर मैंने कहा था कि मैंने इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस को इस थीटा एंगल पे रोटेट कर दिया, तो इसी पॉइंट का इस नए रेफरेंस के रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा। ये सबसे पहले फील हो रहा है कि नहीं हमें? पहले ये यस सर। बताएं। हाँ सर। अब कैपिटल एक्स मतलब इस पे ऐसे परपेंडिकुलर डाल दिया इस नए एक्सिस पे, तो यही एल्जेब्रिक लेंथ आपको कैपिटल एक्स रिप्रेजेंट करेगा, ये पक्का है। ये जो डॉटेड लाइन है वही आपका कैपिटल वाई रिप्रेजेंट करेगा, ये क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। तो इसी कैपिटल एक्स और वाई को स्मॉल एक्स और वाई के टर्म में निकालने के लिए थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन किया था। ओरिजिनल एक्सिस पे ये परपेंडिकुलर अगर डाला है तो मैंने कहा कि ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक की सिमिलरली स्मॉल एक्स हो गई, और यहाँ से यहाँ तक की ये लेंथ आपकी क्या हो गई? स्मॉल स्मॉल वाई। वाई हो गई। स्मॉल ये वाई। बोला। तो यस यहाँ पे थीटा, यहाँ 90 माइनस थीटा, तो ऊपर वाला ये एंगल भी थीटा हो थीटा। गया था। तो ये स्मॉल वाई को अपन ने इक्वेट कर दिया था, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगा रहे हैं, इस वाले ट्रायंगल में कंसीडर किया था स्मॉल वाई इज इक्वल टू कैपिटल वाई का कॉस थीटा, स्मॉल वाई इज इक्वल टू कैपिटल वाई का सेक थीटा, सॉरी, प्लस एक्स टेन प्लस नीचे वाले का पार्ट और जोड़ना पड़ेगा इसमें, तो स्मॉल एक्स का tan थीटा। टेन थीटा, यही बोला। यस सर। कैपिटल वाई की वैल्यू आपके पास, मेरे पास निकल के कितनी आई थी बच्चे? -x का साइन थीटा प्लस वाई, प्लस वाई स्मॉल cos वाई का थीटा। cos थीटा। थीटा। इसी कैपिटल वाई की हेल्प से फिर मैंने कैपिटल एक्स निकाला था। वो कैपिटल एक्स इसी तरीके से निकालते हुए कितना आया था? स्मॉल एक्स एक्स का cos थीटा प्लस वाई का sin थीटा। प्लस वाई का साइन थीटा। तो ये आपका क्या हो गया? नए रेफरेंस के रिस्पेक्ट में उसी सेम पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर उस रेफरेंस को थीटा एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कर दिया जाए? रोटेट कर दिया जाए। तो ये बात झेली हमसे? हेलो, यस सर। इसी को याद रखने के लिए ये एक्स और वाई, स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई, ये कॉस थीटा और ये साइन थीटा, और ये माइनस का साइन थीटा और कॉस थीटा,
इस तरीके से अपन ने इस चार्ट की हेल्प से ये चीज समझी। बोलो। यस सर। इसमें यस सर। अगर मैंने Yes, आपको sir. इसमें मैंने यही बोला कि द थीटा विल बी considered with positive sign if the axis are rotating anti-clockwise direction, if the theta is considered with negative sign if axis is rotating clockwise direction। इस स्टेटमेंट में किसी को डाउट हो? नो सर। फिर No, sir. ये अपन का न्यू सिस्टम है और ये अपन का ओल्ड सिस्टम है, ये मैंने वहां पे स्पेसिफाइड किया। अब इसमें वाइस वर्सा भी ट्रू है कि अगर न्यू सिस्टम रोटेशन के बाद किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है तो हम इस पुराने सिस्टम में भी उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। कोई डाउट? तो यही रोटेशन ऑफ एक्सिस का थीम था। अब इसमें किसी को डाउट कि क्यों सर आप क्लॉक और एंटी क्लॉक ले रहे हो, तो आप समझ सकते हो कि जैसे ही आप नीचे फिगर बना के नीचे रोटेट करना और फिर से पूरा राइट एंगल ट्रायंगल बना के इसी तरीके से ड्राइव करोगे तो यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या दिखाई देगा? माइनस थीटा दिखाई देगा। यानी कि आप, मेरा कहना है कि ये स्मॉल एक्स एंड वाई है बच्चे, ये कोई भी पॉइंट स्मॉल एक्स कामा वाई है, इस एक्सिस को आप थीटा एंगल किस पे रोटेट कर दिए? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दिए, तो इस पे ये एल्टीट्यूड आपको क्या देगा? इज द कैपिटल वाई, और यहाँ ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर का ओरिजिन से डिस्टेंस कैपिटल एक्स रिप्रेजेंट करेगा। ये क्लियर सभी को अच्छे से? यस सर। इसी फिगर में जब आप कैपिटल वाई कैलकुलेट करोगे स्मॉल एक्स वाई और थीटा के टर्म में, तो आपको क्या रिलेशन मिलेगा? थीटा की जगह पे क्या दिखाएगा? माइनस थीटा। इसलिए ये बात कही गई है। ठीक। और इसमें अभी भी किसी को डाउट हो मन में कोई भी? सर हाँ। सर आपने क्वेश्चन कराया था, उसमें आपने एक रोटेट हाइपरबोला दिया था, फिर ओके, ऊपर ने उसे ना रोटेट कर दिया था कोऑर्डिनेट एक्सिस के अराउंड। इक्वेशन क्या दी थी एक बार बता दोगे बेटू? एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, आगे plus 4xy plus y square वाई स्क्वायर is माइनस equal to इज इक्वल टू 3। ओके। अपन ने इसे रोटेट किया था तो हाँ। cos टू थीटा आया था 0, हाँ तो थीटा अपना π/4 आ गया था। ठीक। cos टू थीटा 0 आया था शायद। हाँ तो कॉस थीटा माइनस π/4 भी तो हो सकता है। ले सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है, अभी बता देते हैं। सबसे अलग अलग पहले आ रहा था। नहीं बेटा, आप मेरी बात सुनो एक बार, है ना, लेट मी कंप्लीट, है ना। आप ऐसे समझो कि आप एक्स स्क्वायर 4xy प्लस वाई स्क्वायर बराबर 3 है ना। आपने इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन की हेल्प से इसको प्लॉट करने की कोशिश की है। ये बात तो क्लियर है कि ये एक इंक्लाइंड हाइपरबोला है। अगर इसमें स्मॉल एक्स एंड वाई को हमें खत्म कर दिया जाए तो हमारा काम बन सकता है। उसके लिए कैपिटल एक्स कैपिटल वाई स्मॉल एक्स स्मॉल वाई कॉस थीटा साइन थीटा इज अ माइनस का साइन थीटा एंड ये कॉस थीटा। स्मॉल एक्स की जगह पे तुमने यहाँ पे पुट कर दिया कैपिटल एक्स का कॉस थीटा, बच्चे माइनस वाई का साइन थीटा। इसका स्मॉल वाई की जगह पे पुट कर दिया कैपिटल एक्स का साइन थीटा प्लस कैपिटल वाई का कॉस थीटा। पूरे इक्वेशन में ऊपर जब तुमने पुट किया तो तुमको कुछ कैपिटल एक्स स्क्वायर मिला जिसका कोफिशिएंट मेरे को बता सकते हो कि क्या मिला था? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया था और एक्स स्क्वायर 4 से sin थीटा cos थीटा इज अ 1 प्लस साइन थीटा 4 sin theta cos theta। यानी कि 2 साइन 2 थीटा लिख दूं चलेगा? हाँ सर। प्लस कैपिटल वाई स्क्वायर इज इक्वल क्या मिला था? 1 minus 4 sin theta cos theta। 1 माइनस का 2 साइन 2 थीटा। sin 2 theta। इसके अलावा एक एक्स और वाई का टर्म और मिला था यहाँ से, एक्स और 4x वाई का cos 2 theta। कंप्लीट यही मिला था प्लस के साथ। Yes sir। 4 भी आएगा कहाँ पे? सर। 4x 4 cos 2 theta था, 4 cos 2 theta। 4 cos 2 थीटा। ठीक, चलो इज इक्वल टू 3, यही आया।
अब इस बच्चे की इच्छा है नहीं कि हमें एक्स वाई जीरो करने का लॉजिक तो समझ में आ गया था बच्चे एकदम अच्छे से। हाँ सर। तो अब इस बच्चे की इच्छा है कि सर थीटा इज इक्वल टू -π/4 पे भी तो ये जीरो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि ऐसा अगर हम करते हैं तो हमें एक्सिस को कितने एंगल पे रोटेट करना पड़ेगा? -45 डिग्री 45 डिग्री क्लॉकवाइज। इन 135 क्लॉकवाइज। नहीं 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना पड़ेगा तब। यानी कि अगर हम ऐसा चाह रहे हैं तो ये इसके अलोंग और ये इसकी इसी यही दो लाइन इसकी ट्रांसफर एंड कॉन्जुगेट एक्सिस होगी। ये बात हाँ क्लियर सर। बच्चे अच्छे यस से? सर। Yes, sir. Yes, sir. π/4 तो ऑब्वियस है, ये भी π/4 क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। नाउ अब आप समझना अच्छे से, उस केस में आपका इक्वेशन ऑफ कर्व क्या बनेगा बता दो मेरे को। एक्स तो यही स्क्वायर पूरा लिख देंगे। -π/4 रखेगा तो -1 -1 -1 वाई स्क्वायर +3 प्लस का 3 +3 इज इक्वल टू 3, यानी 3 कि एक्स स्क्वायर माइनस -y स्क्वायर -3 वाई -3 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस x स्क्वायर बाय 3 -3 y स्क्वायर बाय 1 -3 माइनस और ये प्लस, सॉरी ओके। कॉन्जुगेट बन अपन गया। ने ये नहीं कॉन्जुगेट नहीं वही बनेगा, आप समझो मेरी बात। अपन ने यही रोटेट करके -π/4 पे रोटेट किया है तो ये कैपिटल एक्स है और ये कैपिटल वाई एक्सिस है पक्का। Yes, यस सर। इसमें कैपिटल वाई को 0 रखेगा तो कैपिटल -x स्क्वायर बराबर 3, यानी कि कोई भी कैपिटल एक्स को कट नहीं करेगा, ये तय हो गया। यानी कि कैपिटल एक्स यहाँ पे कॉन्जुगेट एक्सिस होगी, ये तय हो गया। आप कैपिटल एक्स को 0 रखोगे तो कैपिटल वाई की वैल्यू +-1 आएगी। यानी कि आप मेरे से पक्का बोल सकते हो कि सर ये इस तरह से पैराबोला होगा, हाइपरबोला होगा, सॉरी बोलो। हाँ तो आप देखो पहले बार में भी फिगर ऐसे ही प्लॉट हुआ था, कोई एकदम सेम प्लॉट हुआ था कि नहीं, कोई चेंज आ गया क्या? नहीं सर। नहीं ना, ठीक है बच्चे जिसका हाँ अच्छा वो नया इसका नया बाइक के चक्कर में तो समझ दो गए? थीटा लेके करना पड़ेगा कि कोई भी थीटा लेके कर सकते हैं? कोई भी थीटा लेके कर सकते हैं बच्चे, कोई भी एक पर्टिकुलर थीटा के लिए आप फिगर प्लॉट करोगे तो आपका आंसर एकदम करेक्ट और आएगा। फिर उसको इंटरचेंज कर दें। हाँ सर आपने एक क्वेश्चन करवाया था कि जैसे फाइंड द पेयर ऑफ एक्सिस ऑफ द हाइपरबोला। बस एक बार वेट कर ले बेटू। अब बच्चे इसमें अभी भी किसी को डाउट है क्या स्टेटमेंट में? सर मुझे नो सर। में डाउट है हाँ बोलो बोलो। सर। इसमें ना जब फोकाई निकाला था तो हमारा कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में जो आया था, तो मतलब स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई के लिए करने के लिए हमने पहला वाला फॉर्म का यूज करा था, बट हाँ। डायरेक्ट्रिक्स निकालने के लिए हमने दूसरे वाले फॉर्म का यूज करा था। तो मतलब आराम दो आराम से अलग अलग फॉर्म क्यों एक एक यूज करके करे थे? तुम वेट बच्चे, अब तुम ये मेरे को बताओ कि मैंने π/4 के लिए 0 किया था वैसे ही चलना है कि -π/4 के लिए चलना है, पहले ये डिसाइड करो तुम। तो π/4 π/4 के लिए चलना है, ओके। तो पहले यहाँ पे लिख दूं, कैपिटल एक्स था, ये कैपिटल वाई था, ये स्मॉल एक्स था ऊपर और स्मॉल वाई था। थीटा तुमने यहाँ पे कितना कंसिडर किया था? प्लस का π/4। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 1/√2 थी, यहाँ पे वैल्यू cos थीटा प्लस साइन थीटा माइनस का 1/√2 थी और ये 1/√2 था। इसमें किसी को डाउट हो तो वो बताए पहले। ये चार्ट क्लियर है? हाँ सर। कैपिटल एक्स वाई का कोफिशिएंट जीरो करने पर जो बची हुई इक्वेशन थी वो क्या बची थी, वो बता पाओगे एक बार? एक्स स्क्वायर माइनस बोलो 3 वाई स्क्वायर बराबर 3, यही बची थी। 3x स्क्वायर था। 3x स्क्वायर ठीक ठीक y स्क्वायर का 1 था। ओके, मेरे को याद नहीं है, वो तो तुमने बताया, ठीक। 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 3, एक्स वाई का कोफिशिएंट इक्वेट करने पे 0 ये आया था। तो अगर ये आपने इसका मतलब ये क्लियर था कि अपन ने एक्सिस को कैपिटल एक्स ये है और ये कैपिटल वाई है इस फिगर में।
यस सर। y को 0 रखा तो ये 1 आया, यानी कि एक ब्रांच इसकी इस तरह से जाएगी, एक ब्रांच इसकी इधर से जाएगी, ये भी तय हो गया। अब तुम क्या निकालना चाहती हो? फोकस। यस सर। फोकस तुम्हें पता है कि यहाँ पे होता है यस स्मॉल स्मॉल ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है बच्चे, स्मॉल बी की वैल्यू यहाँ पर 1/3 √3 क्यों 1/√, मतलब √3 खाली, सॉरी √3 आएगी। बी की वैल्यू √3 है। ई की वैल्यू आपको पता है 1 + b² / a² यानी कि 2 है। ई की वैल्यू तुम्हें पता है कि 2 है, यानी कि कैपिटल x, y सिस्टम में इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है? फोकस का कोऑर्डिनेट कितना है इस वन का? कैपिटल +- 2, 0 0 +-2, प्लस का 2, 0 यही है। अब हम्म। आपको स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई में चाहिए आपको, तो यस सर। हाँ सर वापस स्मॉल एक्स की वैल्यू 1/√2 इंटू +- का 2, +-√2, 1/√2 इंटू 2 बच्चे बोलो। यस सर। कैपिटल वाई 0 इंटू समथिंग 0, स्मॉल वाई की वैल्यू बोलो वही सेम, +-1/√2 यस सर। और कॉमा इंटू 2, यही आंसर आएगा। दो आंसर, प्लस और माइनस, ठीक है, प्लस और माइनस। बच्चे क्लियर सभी को? 4 आंसर नहीं, 2 आंसर बोलो। यस सर। अब तुम्हें डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन लिखने की इच्छा है? यस सर। कैपिटल एक्स वाई सिस्टम में इस लाइन की इक्वेशन +-1/2 कैपिटल एक्स इज इक्वल टू a/e यानी कि 1/2। आपको स्मॉल एक्स वाई में लेके आना आंसर को। कैपिटल एक्स को स्मॉल एक्स वाई में रिप्लेस कैसे कर सकते हैं इस चार्ट की हेल्प से बताओ। बच्चे देखो किसके घर से डिस्टरबेंस आ रहा है, थोड़ा सा cooperate करें। अनय शर्मा। कोई जो भी हो, कैपिटल एक्स बराबर 1/2 बच्चे बताओ इसको स्मॉल एक्स एंड वाई सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करें हम लोग। सर स्मॉल x इज इक्वल्स टू कैपिटल एक्स को हटाना है, स्मॉल एक्स और वाई चाहिए। स्मॉल x/√2 x की वैल्यू डाल देंगे ना। कैपिटल एक्स की वैल्यू स्मॉल एक्स एंड वाई के टर्म में क्या आएगी बताओ? x/√2 स्मॉल x/√2 प्लस स्मॉल y/√2 इज इक्वल टू 1/2, यानी कि x प्लस y इज इक्वल टू 1/√2। ये आंसर हो गया। हेलो, यस सर। अब बताओ क्या गड़बड़ है इसमें? क्या नहीं समझ में आया? हाँ सर आ गया। आ गया। आपको ये समझ लो दो सिस्टम है, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, एक नया सिस्टम कैपिटल x, y का है और एक स्मॉल x, y का है। फाइनली आंसर हमें स्मॉल x, y में चाहिए था, क्योंकि हमें तो इक्वेशन x उसी का लोकस दे रखा उसी सेट में, तो अपन के पास डायरेक्ट्रिक्स की ये इक्वेशन हो गई। समझ में आई मेरी बात? और -1/2 के लिए -1/√2 आ गई, काम खत्म। हाँ सर वो सर आपने क्लास में एक डिटरमिनेंट सॉल्व किया था, क्या था? तो प्योर ऑफ वो डेल्टा वाला होगा, लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए। हाँ वो गलत आ रहा था। गलत कर दिया था, -15/4 ठीक। हाँ सर। बच्चों करेक्ट कर लेना, मान लिया गलत तो हो सकती है। चलो अगर सर आपने ये रोटेशन ऑफ हाइपरबोला में एक और क्वेश्चन करवाया था, हाँ जिसमें हमें डायरेक्ट्रिक्स ऑफ फोकस निकालनी थी एक हाइपरबोला की। ठीक है। तो सर एंड में जो tan थीटा के रूट्स आ रहे थे वो बहुत ही बुरे रूट्स थे, तो आपने बताया नहीं था आगे प्रोसीड कैसे करना है। ओके, तो क्वेश्चन क्या था? बच्चे एक बार बता पाओगे? एक 2 डिग्री इक्वेशन थी, x² माइनस का 3xy x² माइनस का xy xy प्लस का 2y² प्लस 4x माइनस 6y प्लस 2 ओके। इज इक्वल टू 0। हाँ, तो कौन से मेथड से बताया था इसको क्लास में? पोलर फॉर्म वाले मेथड से बताया था कि स्मॉल एक्स वाई को मार के बताया था? रोटेशन से बताया था। रोटेशन से बताया था। ओके, वही पूछ रहा था मैं, है ना।
अब रोटेशन से बताया था तो कैपिटल एक्स ये स्मॉल एक्स और कॉमा वाई है ना। चलो मैंने क्यों पूछा ये समझ में आया। दो मेथड आपको पता है ना, दो मेथड है। पोलर हाँ फॉर्म वाला सर r cos थीटा sin थीटा। हाँ ये कॉस थीटा, ये साइन थीटा, ये माइनस का साइन थीटा और ये कॉस थीटा, ये कहानी है। नाउ स्मॉल एक्स की जगह पे तुमने रखा एक्स का कॉस थीटा माइनस कैपिटल वाई का साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस का 3 इंटू कैपिटल एक्स का कॉस थीटा। हेलो हेलो हेलो। यस सर, यस सर। यस सर। माइनस का y माइनस का y का साइन थीटा और इंटू कैपिटल x का साइन थीटा थीटा। प्लस कैपिटल y का y cos का थीटा। कॉस थीटा कॉस थीटा प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई इज अ स्मॉल x y sin यानी कि थीटा x का एक्स साइन sin थीटा थीटा x का plus y साइन cos थीटा। थीटा और कैपिटल y का कॉस थीटा का होल स्क्वायर एंड 4 टाइम्स दिस प्लस माइनस का 6 टाइम्स दिस प्लस 2। इसमें कैपिटल एक्स वाई वाला सिस्टम नहीं आएगा इसलिए अपन ने उसको नहीं लिखा है। ये बात क्लियर। यस सर। कैपिटल एक्स वाई का ऊपर से कोफिशिएंट आएगा कॉस माइनस का 2 कॉस माइनस का 2 sin थीटा इंटू साइन थीटा यहाँ से आएगा बच्चे। इसमें से x इस y से मल्टीप्लाई होगा -3 बाहर बैठेगा कुछ देर के लिए तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा ये आएगा प्लस 2 इंटू यहाँ से आएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इतना हो गया। यस सर। इसको तुमने लिख दिया माइनस का 3 का कॉस 2 थीटा और इसको तुमने लिख दिया साइन 2 थीटा। 2 में से एक चला गया तो प्लस का साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 0। ये सही है। हाँ सर। तो tan हाँ यस सर सही है। ओके tan 2 थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 3 कि 3 खाली 3 3 केवल 3 3 आएगा। केवल 3 केवल 3 मेक इट करेक्ट हो गया। तो tan 2 थीटा से अपन को थीटा निकालने के लिए 2t अपॉन 1 माइनस का t स्क्वायर T square। बराबर 3 तो 3t स्क्वायर क्वाड्रेटिक बना रहे हो 3t square plus 2t minus 3t 3। स्क्वायर प्लस का 2t माइनस का 3 बराबर 0। ठीक t इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस रूट का 9 4 और 36 है ना। ये आएगा बच्चे यस सर, यस। हाँ सर डिवाइडेड बाई 12 देख लेना है ना, कैलकुलेशन गलत हो तो बता देना। 6 और सर। नीचे 6 आएगा 2 में। नाउ इज 40 हो गया तो 2 रूट 5 हो 2 रूट है ना 10 हो गया तो 2 रूट 10 हो गया तो ये अपॉन में 3 हो गया और ये आपका 1 प्लस रूट 10 डिवाइडेड बाई 3 हो गया। सर ये -1 सर ऊपर भी 2 माइनस आएगा सर प्लस माइनस लिख दिया। ठीक कुछ सर भी -1 माइनस का 2 आएगा माइनस होगा सर -1 आएगा ओके वन ओके होगा। ओके ओके tan थीटा की ये वैल्यू आ गई। यहाँ तक सभी को क्लियर। यस सर। तो tan थीटा आ गया तो हमें sin थीटा और cos थीटा भी मिल गया लेकिन वो गंदे हो गए इसलिए शायद छोड़ दिया होगा तुम ये बोल रही हो। हाँ सर, बट उसके आगे निकालेंगे कैसे? अब आप ऐसे समझो कि आपको इस थीटा एक बार मान लेते हैं कि ये 30 डिग्री है। एक बार लेट अज्यूम है ना। हेलो हाँ सर। ये 30 डिग्री एक बार मान लेते हैं थीटा यहाँ से एक पर्टिकुलर एंगल आ गया उसके लिए साइन कॉस सब फिक्स हो जाएंगे। जब तुम इस इक्वेशन में पुट करोगी तो आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। आपको tan थीटा की वैल्यू π/3 मिल गई। यस सर। एज्यूम दैट कि ये π/3 एंगल है जो भी। अगर आप इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे ये थीटा रखोगे तो ये जो गिवन इक्वेशन आपको दे रखी थी वो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में कौन कौन से टर्म मिलेंगे इसमें बता सकते हो कोई? साइन कॉस वाले साइन थीटा tan थीटा है पता तो साइन थीटा और कॉस थीटा भी पता है ना। हाँ सर हाँ सर उसकी वैल्यू जब पूरे इक्वेशन में छाप देंगे
तो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के टर्म में आपको कौन कौन से टर्म उस इक्वेशन में मिलेंगे, फील करके मेरे को बताओ। समथिंग एक्स स्क्वायर मिलेगा सर, समथिंग का वाई स्क्वायर मिलेगा, कैपिटल में मिलेगा ना ये। हाँ सर। Yes, sir. 4x और क्या मिलेगा बताओ। कैपिटल एक्स कैपिटल एक्स Capital मिलेगा, X और कैपिटल capital वाई Y. मिलेगा, फिर कांस्टेंट टर्म Constant. मिलेगा। Constant. कैपिटल एक्स वाई तो नहीं Zero. मिलेगा ना, नहीं सर। No, sir. नहीं। वो तो अपन ने जीरो कर दिया है। Zero हो जाएगा. हाँ सर। अब आप जब आपके पास कैपिटल एक्स और वाई सिस्टम में ये इक्वेशन आ गई, तो इस टाइप की इक्वेशन से हम इसका फोकस निकाल सकते हैं क्या। हाँ Yes, सर, sir. कर देंगे। कैसे करते हैं, कंप्लीटिंग द परफेक्ट परफेक्ट स्क्वायर। स्क्वायर। ये कुछ ऐसे फॉर्म में नए मिलेगा। सिस्टम में भी ये शिफ्टेड है ना सर? हाँ फिर से, नए सिस्टम में भी शिफ्टेड हो हाँ गया हाँ वो। शिफ्टेड है, इसलिए तो कंप्लीटिंग द बोला, क्या बोला हाँ, मैंने, सर। परफेक्ट स्क्वायर वर्ड बोला ना बेटा। हेलो, हाँ सर। ये बात झिल गई क्या हमसे अच्छे से। हाँ सर। हाँ यस सर। ओके, ये इस टाइप पे इक्वेशन रिड्यूस हो गई ये वाली। इससे आपको फोकस फाइनली कैपिटल एक्स और वाई की वैल्यू मिल गई ऑर्डर्ड पेयर। Yes, sir. इस ऑर्डर्ड पेयर के करस्पॉन्डिंग आपको स्मॉल एक्स एंड वाई चाहिए, तो आप निकाल सकते हो ट्रांसफॉर्म करके, क्योंकि cos थीटा Yes, sir. cos थीटा sin थीटा पता है ना बच्चे मेरे। हाँ सर। यही तरीका है बेटू। सर इसमें इक्वेशन बना के भी हो जाएगा ना हाँ कि कैपिटल एक्स की वैल्यू है एक्स cos थीटा प्लस वाई sin थीटा, वाई की वैल्यू माइनस एक्स sin थीटा प्लस वाई cos थीटा, दोनों लीनियर इक्वेशन बन जाएंगी, उसको सॉल्व कर लें। हाँ वही बात है, वो भाई रिवर्स प्रोसेस के लिए वो चार्ट अपने पास है ये वहाँ पे, आप समझो। आपको स्मॉल एक्स वाई चाहिए तो आप क्यों दो इक्वेशन लिखो, सीधे स्मॉल एक्स की वैल्यू लिखो ना कैपिटल एक्स और वाई के टर्म में। स्मॉल एक्स की वैल्यू क्या लिखोगे कैपिटल एक्स और वाई के टर्म में बच्चे। स्मॉल एक्स की वैल्यू एक्स cos थीटा प्लस वाई sin थीटा, बस माइनस माइनस आएगा ना। माइनस वाई sin थीटा। समझ गए मेरी बात। यस सर। चलो, और किसी को कोई डाउट है तो बोले जल्दी। सर नो आपने सर, क्लास एक और लॉजिक बताया था, s डैश इज इक्वल टू s प्लस का 2 लैम्डा। हाँ उसके बाद आपने एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें थर्ड पार्ट था इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ गिवन हाइपरबोला निकालना। एक्सिस निकालना था, ठीक है। हाँ हाँ सर, तो हाँ। हमने जो हमारे जो s आया था s इज इक्वल टू 0, हमने हाँ। उसमें 2 लैम्डा ऐड कर दिया था। एक उसके अपन को बाद- हाइपरबोला दिया होगा। हाँ मेरी बात सर। सुना, अपन को उसकी एक्सिस निकालनी होगी, है ना, यही होगा क्वेश्चन। हाँ सर। तो मैंने इसमें जुगाड़ ये बताया होगा कि आपको s बराबर 0 हाइपरबोला है बच्चे, आप आराम से इसकी पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स निकाल सकते हो। ये बात समझ में आती है हमसे। यस सर। भाई लैम्डा जोड़ के इस लैम्डा की वैल्यू क्या लगा के डेल्टा 0 लगा के निकाल लेंगे। बोलो बोलो। यस यस सर। ये आ गया। अब आपको ये तो पता है ना कि ये जो लाइंस हैं, उस दोनों लाइंस का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वही तो आपकी एक्सिस ऑफ हाइपरबोला है। यस सर। अब आपको अगर मैं कहूँ कि हेलो, अगर मैं आपसे कहूँ कि सर मेरे पास ये हाइपरबोला की इक्वेशन है 3xy, है ना, प्लस 2y स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 3y माइनस का 7, ये मान लेते हैं कि पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन आ गई। हेलो, हाँ सर। हाँ सर। तो अब आपको इसकी क्या लिखना है, पेयर ऑफ एक्सिस की इक्वेशन, एंगल बाइसेक्टर एंगुलर लिखना है। बाइसेक्टर्स। वही आपका इक्वेशन ऑफ एक्सिस हो जाएगा। पेयर ऑफ Axis. एक्सिस हो जाएगा इस हाइपरबोला के लिए। हाँ यस सर। सर। Yes. अब बताओ इस 2 डिग्री इक्वेशन से रिप्रेजेंट लाइन का एंगल बाइसेक्टर लिखने का तरीका। पहले होमोनाइज करेंगे। पहले होमोजेनाइज इक्वेशन का लिख दिया खाली। ये समझ में आ रहा है कि ये लाइन कहीं शिफ्टेड है, ओरिजिन पे तो नहीं है ना। Yes, sir. यस सर। ओरिजिन पे जो लाइन है, ओरिजिन पे जो इस वाले पोर्शन से जो रिप्रेजेंटेड लाइन है वो ओरिजिन पे इसी के पैरेलल इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये पता है हमें। Yes, sir. तो इस होमोजीनियस पार्ट का एंगल बाइसेक्टर आपको निकालना लिखना आता है, पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर Yes, एक्स sir. स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच, यानी कि 3/2। लेकिन ये कहाँ पे, ये लाइन कहाँ पे प्लॉट होंगी,
सेंटर Center. ओरिजिन पे होंगे सर। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जिसका और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का ओरिजिन है ना ये हाँ सर ये होमोजेनियस। तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हो अल्फा बीटा। Yes, sir. तो आंसर क्या लिख दोगे? x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर अपॉन 1। बोलो ये समझ में आता है क्या? फिर से Yes, इसको sir. अल्फा sir. बीटा क्या लिखा अभी? हाँ? शिफ्ट कर दो। Point of Point of intersection of pair of पॉइंट straight ऑफ lines. इंटरसेक्शन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पार्शियल डेरिवेटिव करके जो निकालते थे। हाँ सर, हाँ। कोई डाउट अभी भी मन में? नो सर, आगे। और किसी को कोई डाउट? सर बच्चों इसमें जल्दी हम लोग जो आपने पहले जो पिछली स्लाइड थी उसमें आपने करा था ना कि वो उसे शिफ्ट कर दिया था अपने सेंटर को। हम लोग हाँ। ये कर सकते हैं कि ओरिजिन को शिफ्ट करते हैं फिर लिख दें और फिर से वापस लेके आ जाए। कौन सी स्लाइड? इसके पहले की पहली स्लाइड में बोल रहे हो क्या? नहीं सर यही जो आप बता रहे थे ना एक्सेस निकालने ओके, के लिए। हाँ हाँ हाँ, फिर से बोलो, हाँ बोलो। तो इसमें हम लोग जो ओरिजिन है ना उसे इंटरसेक्शन पे शिफ्ट कर दें हाँ। फिर हम लोग लिख दें और फिर वापस लेके आ जाए। तो वही तो सिस्टम, यही तो तरीका है, यही तो किया है, यही हाँ। कर अच्छा, यही ठीक। किया है बेटू। मैंने बस समझो मेरी बात, मैंने उसी का रिवर्स प्रोसेस किया है। अच्छा, हेलो, हाँ मैंने जो तुमने बोला ना उसी का रिवर्स प्रोसेस किया है। तुमने ओरिजिन को शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे थे, हाँ मैंने ग्राफ को शिफ्ट पहले कर लिया। हेलो, और फिर आपने उसे वहां चेंज पे कर लिख दिया। लिया, वहां पे लिख लिया और फिर ग्राफ को ओरिजिनल प्लेस पे ले गए। हाँ हाँ सर सर, इजी नहीं समझा? समझ गए सर। समझ सेम ही चीज थी ना दोनों। सेम चीज है। हाँ ठीक है। ठीक है ना? आप ऐसे समझो, थोड़ा सा और मैं बताता हूँ आपको। जैसे आप समझो कि ये कोई सिस्टम है x, y, है ना? इस किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अगर आपने ओरिजिन शिफ्ट किया, बच्चे ध्यान से सुनना, अगर आपने ओरिजिन शिफ्ट किया h, k पर, तो आप मेरे से बोल सकते हो कि ये कैपिटल X हो गया, ये कैपिटल Y हो गया। तो कैपिटल X की वैल्यू स्मॉल x माइनस h और कैपिटल Y की वैल्यू स्मॉल y माइनस k, यही ट्रांसफॉर्म यूज करोगे? हाँ सर ओके। हाँ सर। ये पॉइंट है और ये कोई भी कर्व स्मॉल x, y में यही काम करेंगे हम लोग। Yes, sir. अब मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरा तरीका, इस पहले कर्व को यहाँ शिफ्ट कर दूं h, k पे मान लेता हूँ। तो कर्व में जब मैं पुट करने जाऊंगा तो क्या लिखूंगा? h, k पे अगर मैं कर्व को इधर शिफ्ट करता हूँ, जैसे आप, अच्छा ऐसे एग्जांपल से समझो, आप बेटू ऐसे करते थे ना, y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स माइनस 1। तो वो कैपिटल x प्लस वो हो जाएगा अपन एक तरीका होता था कि इसको कैपिटल y, इसको कैपिटल x मान लेते थे। हाँ दूसरा तरीका होता था कि आप नया 1, 2 पे उठा के ये ग्राफ प्लॉट कर लेते थे। हाँ सर। हाँ सर इसमें मैंने ओरिजिन शिफ्ट किया क्या? नहीं नहीं, इसमें मैंने ग्राफ क्या शिफ्ट shift नहीं किया? सर नहीं करा। ग्राफ। ग्राफ शिफ्ट कर दिया। कर्व को शिफ्ट कर दिया। समझ में आई बात? ये डिफरेंस है, बस एक दूसरे का वो रेसिप्रोकल ही सिस्टम है ना? हाँ हाँ सर सर। चलो और बताओ। तो वैसे इजी किससे पड़ता है, मतलब कौन से वाले से मेरे आसानी को से तो हो जाएगा? ग्राफ वाला ज्यादा अच्छा लगता है यार। ग्राफ में हाँ अपन सर बचपन से पढ़ते आए ना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ पढ़ा होगा, याद हाँ करो। हाँ सर, हाँ सर। एक्स की जगह सर x माइनस x 2 आ गया माइनस तो अल्फा। ग्राफ आगे शिफ्ट हो अल्फा। गया। हाँ एक्स ऑर्डिनेट एक्सिस। सिस्टम भी चेंज करना, तो उसी से कर लेते हैं हम भी। हाँ और बताओ। हाँ और कोई डाउट? सर फिर दूसरा भी कर लेते हैं। हाँ बेटू, सर मैंने आपसे पूछा था कि सर वो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन और शिफ्टिंग ऑफ कर्व में क्या डिफरेंस है, तो तो सर दोनों आपने एक बताया, दूसरे का मैंने लिखा था ना रेसिप्रोकल सिस्टम में। मतलब हेलो? सर कैसे एक बार बता दें थोड़ा। अभी तो बताया ना, जैसे आप बेटू यहाँ पर आप लिखते हो y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स माइनस 3। इसको आप कैपिटल Y स्क्वायर इज इक्वल टू 8 कैपिटल X लिखते हो, यानी कि आपने ये कैपिटल X हो गया और ये कैपिटल Y, यहाँ पे इसको क्या किया, ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया। स्मॉल x, y यहाँ पे थी। यस सर। और अगर आप इसी ग्राफ की इक्वेशन इसके रिस्पेक्ट में यहीं पे प्लॉट होगा, देखो आपने 3,2 पे शिफ्ट हो गया वो। ओरिजिन, अगर हम अपन इसी पुराने रेफरेंस के हिसाब से ये ग्राफ अपन को ऐसे ही दिखाई देगा, तो ये ग्राफ शिफ्ट Yes, कर sir. दिया। इसके रिस्पेक्ट में ये क्या है, शिफ्टिंग ऑफ
ग्राफ और इसके रिस्पेक्ट में ये लाइंस क्या है, इसके रिस्पेक्ट में शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, origin। है ना, ओके एक ही सर, चीज है। ओके। चलो और बोलो बच्चों, हो गया? सर अब हाँ हो गया था। यस सर। सर DCT कर लेते हैं। हाँ हाँ कर रहा हूँ, बोलो। सर आपने लेक्चर में एक स्टेटमेंट बोली थी कि हम एक्सेंट्रिसिटी बढ़ाते गए तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स बन गए। हाँ हाइपरबोला एसिम्पटोट बन गया। हाइपरबोला पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स बन गया, सही बोला। हाँ सर ये कैसे बोला आपने? tan थीटा b बाई a होता है, यस सर, b बाई a इज प्रोपोर्शनल टू e के होता है। यस सर, e बढ़ाते जाओगे तो वो एंगल बढ़ता जाएगा, यस सर, तो वो जो कर्वेचर है वो आपका किस में बदल जाएगा, पॉइंट ऑफ इज अ मतलब पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स में। हेलो, यस सर, थोड़ा सा देखो, ये ऐसे फील से आया है कि मान लेते हैं ये आपके पास एक हाइपरबोला है ना, यस सर, आप इस वाले हाइपरबोला का ई देखोगे, फिर ऐसे ऐसे बढ़ाते जाओगे तो ये आपका पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स में बदल जाता है। अब ऐसा इसको प्रूफ कैसे कर सकता हूँ मैं, इसको ऐसे प्रूफ कर सकता हूँ कि हेलो, यस इसको सर, प्रूफ करने के लिए आपके पास s बराबर 0 एक क्या है, हाइपरबोला है। s प्लस लैम्डा बराबर 0 आपका क्या हो गया, जहाँ पे डेल्टा 0 कर दिया आपने, तो ये आपको किसका वैल्यू दे देगा, लैम्डा का वैल्यू दे देगा, और ये पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स आ जाएगा, है ना, यस सर, पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स आ जाएगा। और इस पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स का अगर हम ई निकालने की कोशिश करेंगे तो कैसे समझाऊं, छोड़ो, उसको इग्नोर भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है ना, मतलब वो एक हाइपोथेटिकल केस है जो आप मतलब सही है, उसमें गलत नहीं है, लेकिन ऐसा उसका कोई यूज नहीं है। ठीक, चलो यस सर, इग्नोर मारो। DCT 7 था अपना डिस्कशन का। हाँ सर, आंसर आंसर Yes, जो sir. आंसर जो गिवन है उसमें जो डाउट है वो बताएं। फिर गिवन मतलब अब वो तो जो 7th वाले में अरे आपको एक बच्चे ने शेयर किया है, मैंने किया था अच्छा तुमने खुद ही, उसमें और किसी बच्चे को डाउट है तो वो बताए। सर 9th वाले में मेरे को खोज है। 7th एक बार ओके, 7th, पहले 7th आ गया। चलो, नंबर ऑफ द पॉइंट्स ऑन द हाइपरबोला फ्रॉम वेयर द म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू द सर्कल, इस सर्कल पे जहां पर इज अ परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ कर सके। सर्कल पे किस पॉइंट से हम परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, डायरेक्टर सर्कल पक्का ना? डायरेक्टर सर्कल का डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, सेंटर वही होता है सर, और रेडियस √2 टाइम्स हो जाती है। यस सर, तो इस सर्कल पे हम परपेंडिकुलर टेंजेंट अगर प्लॉट करना चाहते हैं तो हमसे अपने आप से सवाल पूछा गया कि कहाँ से कर सकते हो, तो तुमने कहा सर यहाँ से कर सकते हैं, इस लोकस से कर सकते हैं, इस लोकस से। अगर ये लोकस इस लोकस को, अब सर इंटरसेक्शन, अगर ये लोकस इस लोकस को कट कर रहा है या जितने पॉइंट पे कट कर रहा है वहीं से तो इस पे परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ कर पाओगे। हाइपरबोला ये है, या फिर टच भी तो कर सकता है सर। कुछ भी हो, इस हमें तो इस पे ढूंढने हैं ना कितने पॉइंट होंगे। हमें पता है कि सर्कल पे इस लोकस से ये लोकस हमने प्लॉट किया, ऐसे जाएगा, ये √2a हो गया क्योंकि ये a हो गया, तो √2a इससे बड़ा नंबर होगा। बोलो हाँ सर Yes, sir. भाई, इस सर्कल के हर एक पॉइंट से तुम, इस सर्कल के डायरेक्टर सर्कल के हर एक पॉइंट से तुम इस सर्कल पे परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ कर सकते थे। बोलो Yes, sir. लेकिन 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 हमें तो किससे ड्रॉ करना है, हाइपरबोला से। अब तुम बताओ इस हाइपरबोला पे ऐसे कितने पॉइंट होंगे जहां से हम ब्लू वाले सर्कल पे परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। 4. समझ गए बात, यही है। हाँ सर
सेवेंथ डन। नेक्स्ट क्वेश्चन सर 9 फिफ्थ वाला 9 Ninth. 9 9th पहले सर 9 फिफ्थ देख लीजिए। एक एक करके चलो फिफ्थ पहले बता देते हूँ। एक्स देखो माइक बंद करो। हाँ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आपका क्या है? क्या है ये? हाइपरबोला। हाइपरबोला। हाइपरबोला ओके ओके। y इज इक्वल टू माइनस का बी एक्स स्क्वायर, ये क्या है? पैराबोला। पैराबोला ये पैराबोला ऐसे कुछ जाएगा, अगर इंटरसेक्ट करना है तो ऐसे जाएगा, सर या माइनस बी बी माइनस है ना, डाउनवर्ड होगा। डाउनवर्ड जाएगा। अरे बच्चे मैं बोल तो रहा हूँ, बी निगेटिव है तो ऐसे जाएगा, बी पॉजिटिव है तो ऐसे जाएगा। हाँ 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 सर। सर। भाई बी अगर पॉजिटिव ऑप्शंस में बी पॉजिटिव है तो ऐसे जाएगा, ठीक है? यही बोल रहे थे तुम भी। सर ये इसका क्या है, मतलब 1 अपॉन बी उसका क्या है सोचो? लेटर सेक्टम। लेटर Yes, 1 अपॉन बी उसका लेटर सेक्टम है। यस सर। yes sir. जितना हम 1 अपॉन बी को बढ़ाएंगे उतना उसका ये इज मतलब विथ बढ़ती जाएगी हाइपरबोला की। यस सर एक समय ऐसा आएगा कि वो इसको क्या करेगा? टच करेगा। टच 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 करेगा। करेगा। उसके बाद अगर मैंने 1 अपॉन बी को बढ़ाया, बी को नहीं, 1 अपॉन बी को उस लिमिटिंग केस के बाद बढ़ाया तो वो उसको क्या करेगा? कट कट। करेगा। ये बात इंटरसेक्ट। सही है। यस सर। अच्छा टच करेगा कैसे पता चलेगा? टच कैसे करेगा? किस बी के लिए टच करेंगे या किस सर कंडीशन में? सॉल्व करेंगे और डी 0 कर देंगे। सॉल्व कर लेंगे सर। एक्स स्क्वायर की जगह पे इस बच्चे ने कहा कि सर -1 अपॉन बी छाप देते हैं। -1 अपॉन बी इंटू ए स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बोलो। यस सर। Yes, वाई sir. स्क्वायर अपॉन सर वाई स्क्वायर आएगा ना। एक्स स्क्वायर की जगह पे -1 अपॉन बी वाई अच्छा हाँ छापो। ठीक है Y ठीक है। आएगा। चलो कोई बात नहीं, हो जाता है कोई बात नहीं। इज अ वाई रीजन बता सकते हैं हाँ, क्यों आपने रिप्लेस किया एक्स की जगह क्यों रखा? क्योंकि टच कराने के लिए एक वेरिएबल में क्वाड्रेटिक बनाई और डी 0 कर दिया। Zero. हेलो, टच करने के लिए हाँ समझ में आ सर। गई बच्चे? हाँ Yes सर। sir. हाँ सर। तो डी कितना? 1 अपॉन बी स्क्वायर ए की पावर 4। Nine. हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। प्लस 1 होगा ये। -4 अपॉन बी स्क्वायर शुड बी 0। तो यहाँ से तुम्हारे पास कितना आ गया? बी स्क्वायर तो चला ही गया ना। हाँ सर। हाँ सर। सर मैच ही नहीं कर रहा था आंसर। तभी तो हाँ, 1/√2 अरे हाँ 1/√2 आ रहा था। हेलो हेलो हेलो। तो Yes, ठीक sir. है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 अपॉन कितना आ गया बच्चे का? ए की पावर 4 बराबर 4। 1 अपॉन ए की पावर 4 बराबर 4, यानी कि ए की Yes. वैल्यू 1 अपॉन √2 आ गई। हाँ हाँ। यहाँ तक क्लियर है? यस इसका मतलब Yes. ए Yes, sir. की वैल्यू भाई हाइपर ए बी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है? ए पर। ए और ए क्या है? इज द ये ए को बढ़ाने पे क्या चेंज होगा? ए को बढ़ाने पे क्या चेंज होगा? ये हाइपरबोला आगे पीछे जाएगा, जाएगा कि नहीं? लेंथ ऑफ टी हाँ सर। बताओ। Major इस टच करने वाले से ए को इससे छोटा रखना पड़ेगा कि बड़ा? सोचो। छोटा। छोटा रखना है ना, तभी ना ये ब्रांचेस पास में आएंगी। यस सर। फील हो रहा है? हाँ हाँ सर। ए आंसर शुड बी क्या हो जाएगा? ए मस्ट बी ग्रेटर देन 0 अगर पॉजिटिव है और लेसर देन 1/√2। 1/√2. यस सर यही आ रहा था। Yes, हाँ सर, sir. यही है। Bombay. ओके ओके, मेक इट करेक्ट। बॉम्बे भी नहीं है। हाँ, सर इसका बॉम्बे में √2 ले आ जाएगा। कुछ नहीं है आंसर। बॉम्बे ही तो है। सर हाँ बॉम्बे में √2 कर दो बस। हाँ इटावा। इंटरसेक्ट करने के लिए हाँ इंटरसेक्ट करने के लिए डी को पॉजिटिव करेंगे तो फिर तो इसकी उल्टी कंडीशन आ रही है। तो जैसे हमने डी इक्वल इंटरसेक्ट करने के लिए डी को क्या कर देंगे? ग्रेटर देन 0, है ना? यही बोल रही हो ना? हाँ हाँ इनइक्वालिटी आ जाएगी। उल्टा कर दो, तो लेसर फिर- देन, और ये सेम इनइक्वालिटीज लेके आ जाओ आंसर। उल्टी नहीं आ रही, ए बड़ा नहीं होगा।
नहीं देखो ना, ये इधर गया, ये इधर गया, ए की हाँ पावर सर 4 छोटे की तरफ गया। हाँ सर सर एक बार बताएंगे सर ये लेस देन 0 कैसे है वो ग्रेटर देन 0। आप ऐसे समझो भाई, ये कह रही है कि सर दो कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो जो क्वाड्रेटिक बनाया था उसका सीधे सीधे आप डी ग्रेटर देन 0 कर दो, ग्रेटर देन और इक्वल 0 कर दो, ज्यादा है तो। मीट अगर इंटरसेक्ट मीट टचिंग पॉइंट को इंटरसेक्ट में नहीं काउंट करना है तो ग्रेटर देन 0 कर दो। यस सर, नहीं समझा मेरी बात? हाँ सर, डिटरमिनेंट समझ गया। मैंने भी ऐसे किया था। ठीक, तो फाइनल आंसर बॉम्बे में मेक इट करेक्शन, ए इज वैरी फ्रॉम 0 से एटलीस्ट 1/√2। सर डाउट है, हाँ एक डाउट है बोलो। सर, अगर इसमें हमारा ये बी पर डिपेंड नहीं कर रहा है तो आंसर हम आगरा तो नहीं कह सकते। अगर बी हमारा 1/2 से 0 के बीच में हो गया तब भी ये ट्रू है। तो ए कम हो गया तो कैसे बोलोगे? इस खाली इफ दिस कंडीशन के केस में हो जाएगा क्या बच्चे? सुनो मेरी बात सुनो बच्चे, लॉजिक अपन एग्जामिनेशन हॉल में लगाएं, या ऐसे कोई कंफ्यूजन वाली चीजें एग्जामिनेशन हॉल में बिल्कुल नहीं पूछी जाती है कि सर ये हो सकता है क्या। आप मेरे पे विश्वास करो, ऐसा कुछ भी कभी नहीं आता है कि सर ये क्या हो गया, अंग्रेजी इसकी कुछ और लिखी थी, अंग्रेजी के हिसाब से तो आंसर ये था, ऐसा नहीं होता। ठीक है सर हाँ सर, अगर अपन वाई स्क्वायर की वैल्यू रिप्लेस कर दें तो वो उसको स्क्वायरिंग करके दोनों साइड, तो सर कोई एक्स्ट्रा सॉल्यूशन आ जाएंगे क्या? तो वैसा हाँ नहीं कर सकते? ऑब्वियस है बेटू, तो सर वैसा नहीं कर सकते ना? नहीं करना है। आगे कौन सा बोले? नाइन्थ वाला। नाइन्थ बता रहा हूँ, दिल्ली आएगा। नाइन्थ सुन ले बच्चे, सुन ले। फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ द हाइपरबोला द टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द h2, द एरिया ऑफ कट ऑफ द। तो सबसे पहले इस h1 पे आपने एक पॉइंट ले लिया होगा, बोलो। यस सर। एक दो तरीका, एक स्पेशल केस मान के करना और एक जनरल तरीका। ये सर स्पेशल केस जनरल से बताओ। जनरल से बताओ, चलो तुम्हारी बात। हाँ सर। आज तुम्हारी बात मान लिया मैंने। तो जनरल के लिए h1 पे एक पॉइंट क्या लेगा बच्चे मेरे? बस बस बोलते जाना तुम्हें जो जनरल का डिमांड किया है, ए सेक थीटा कॉमा बी टेन। अब इस पे क्या लिखेगा, इस पॉइंट से क्या लिखेगा h2 पे? कैपिटल T बराबर 0। कैपिटल T बराबर 0। एकदम सही बोला, एकदम सही है, एकदम सही है। एक सेकंड रुक जाओगे तो मैं थोड़ा सा चार्जिंग में लगा लूं। कैपिटल T बराबर 0 किस कर्व के ऊपर लिखेगा? H2। तो लिख डाल, लिखो x इंटू a का सेक थीटा डिवाइडेड बाई a स्क्वायर माइनस y इंटू b का टेन थीटा अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 2। इसी लाइन का और y इज इक्वल टू इसका एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन प्लस माइनस b/a। इसी 3 लाइन से बनने वाले ट्रायंगल का एरिया चाहिए। ये बात क्वेश्चन खत्म। हाँ सर। बाकी सब हटा दो। इन 3 लाइन से बनने वाले ट्रायंगल का एरिया, पहली लाइन ये हुई और ये कोई भी लाइन हुई। वन ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0,0 y की। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहे हो, x बाई एक a मार देते हैं, एक b मार देते हैं यहाँ से। x बाई a का सेक थीटा माइनस y बाई b का टेन थीटा बराबर 2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, y इज इक्वल टू b बाई a x के साथ। लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट निकाल दो ना इससे। अच्छा हाँ सर। लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट निकाल लो।
सर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस मिली है और हमें वो वाला फॉर्मूला पता है ना, परपेंडिकुलर से डायरेक्ट एरिया आ जाएगा। ऐसे भी तो उसके लिए एक्स कोऑर्डिनेट तो पता ही होना चाहिए। हेलो 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 डिफरेंस ऑफ रूट से आ जाएगा। बच्चे कैसे भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर निकालना है ना। अब इसमें ये भी गंदा तरीका नहीं है। देखो y की जगह b बाई ए रखेगा तो b मर गया, x बाई ए कॉमन निकल गया, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x की वैल्यू 2a अपॉन सेक थीटा माइनस का tan 2 x की जगह रखेगा y के लिए तो 2b सेक थीटा माइनस का tan थीटा। फिर से इसी लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेगा y इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एक्स के लिए। y की जगह माइनस में रखेगा तो बीच में प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा 2a का सेक थीटा प्लस tan थीटा। इस x को इस लाइन की इक्वेशन में पुट करेगा तो ये आएगा माइनस का 2b सेक थीटा प्लस tan थीटा। चूंकि एक वर्टेक्स ओरिजिन है और एक x1 y1 और एक x2 y2 है, तो एरिया हमें सीधे पता है x1 y2 y2 x1, यही होता है एरिया। x1 y2 इसका इसमें मल्टीप्लाई करो तो कितना आ रहा है बताओ, ऊपर माइनस का 4ab अपॉन 1 इन दोनों का माइनस का 4ab, तो 4ab आंसर 4ab जर्नल में हो गया बच्चे, जर्नल में हो गया बच्चों। यस सर। हाँ चलो कोई नहीं, और बताएं 8th वाला से। सर स्पेशल केस से कैसे कर रहे थे? बेटा स्पेशल केस a कॉमा 0 मान लेते फिगर में, वो लाइन वर्टिकल बन जाती। यस सर। हाँ सर। नंबर ऑफ पॉसिबल टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम विच आर परपेंडिकुलर टू दिस। बेटा बताओ, आपको स्लोप गिवन है हाँ सर। जिसका 8 जिसको भी डाउट है वो ध्यान से सुने, आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली स्लोप गिवन है उस टेंजेंट का। गिवन स्लोप की वो लाइन जो हाइपरबोला को टच कर सकती है, ऐसा कब पॉसिबल है? बोलोगे तो अच्छा लगेगा। सर a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस माइनस b स्क्वायर। जब वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तब ऐसी कितनी लाइन होगी, 2। हाँ सर। यही ना। तो हाँ। सर आपने कहा कि सर a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को मैं चेक कर लूं, अगर वो पॉजिटिव आ जा रहा है, इसके परपेंडिकुलर है, तो इस लाइन का स्लोप -5/2, इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप 2/5। नाउ वी आर चेकिंग द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर कितना 9 4 अपॉन 25 माइनस 4, ये क्या आ गया, निगेटिव आ गया, निगेटिव आ गया। अगर निगेटिव आ गया यस सर, तो आगरा आ रहा था। समझ गए मेरी बात। इलिप्स में हर स्लोप की लाइन ऐसा क्या हो सकती है, टेंजेंट हो सकती है, लेकिन हाइपरबोला में हर स्लोप की लाइन टेंजेंट हो ये जरूरी नहीं है। सर 4th वाले का आंसर क्या आ रहा है? बेटा आप लोग बताओ, मेरे को दिल्ली सर ये बता दीजिए, मेरा कुछ और आ रहा। तुम बताओ, तुम ही बताओगे तो अच्छा लगेगा मेरे को। नंबर ऑफ द पॉइंट्स फ्रॉम वेयर द पेयर ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू द हाइपरबोला। एक हाइपरबोला पे आप बताओ कब टेंजेंट ड्रॉ की, परपेंडिकुलर टेंजेंट किस केस में ड्रॉ की जा सकती है और किस केस में ड्रॉ नहीं की जा सकती, बताओ। जैसा प्रकाश a ग्रेटर देन b होगा तो ड्रॉ की जा सकती है, अदरवाइज ड्रॉ नहीं की जा सकती। यस सर। a की वैल्यू कितनी है बच्चे, बोलो। ये है cos अल्फा, सेक अल्फा, मतलब नीचे गया तो cos अल्फा ग्रेटर देन sin अल्फा। अगर ये कंडीशन ट्रू है, इफ दिस इज ट्रू, देन एक सर्कल प्लॉट करेगा, उस केस में कितने पॉइंट होंगे जहां से परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है, इनफाइनाइट। अगर ये फॉल्स है तो ऐसे कितने पॉइंट होंगे, 0। ये बात क्लियर बच्चे। यस सर। 0 से π/4 के इंटरवल में ये ट्रू है कि फॉल्स है, थोड़ा सा ग्राफ निकालते हैं ना। ट्रू है सर। हाँ सर ये ट्रू है, तो कितने पॉइंट हो गए, इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स हो गए। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सर 24 19 19 15th वाला एक एक करके 19 बताओ क्या दिक्कत थी बच्चे? ग्रेडियंट तो बेटा ग्रेडियंट तो Slope. ग्रुप पे डिस्कस आगरा हुआ है था, सर तो स्लोप को बोलते हैं। बोला था बच्चों ने। किस तरफ आ जाएगा? तो m में वो क्वाड्रेटिक बनाना है और प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप आपको c स्क्वायर के सर, बराबर कर देना है। आंसर क्या है इसका? 15th वाला बताएंगे। सर 15 वाले में दोनों को बस कंपेयर करना है ना, स्लोप कम वाली टेंजेंट को। हाँ 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 बॉम्बे है। सर बॉम्बे सर 15 वाले बॉम्बे 15 वाला सुन लो। 15 वाला एक्स स्क्वायर अपॉन 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 बराबर 1। 30। एक 15 बोला ना बच्चे? हाँ सर एम एक्स प्लस माइनस का 16 एम स्क्वायर माइनस का 9 सर्कल की लिखेगा तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस का 3 अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ये सर 0,0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हाँ सर। अरे वही बात है यार, अब तो एक कुछ करते तो उसको कंट्राडिक्ट कर देते हैं तुरंत उठा के, सर ये क्यों कर रहे हो? ठीक, अरे ठीक है, एक ही बात है। हाँ सर चलो 16 में से 9 गया तो 7 हो गया, उधर 18 हो गया बच्चे का। हाँ तो 7 का m स्क्वायर इज इक्वल टू 18, m इज इक्वल टू 3 रूट 2 बाय रूट 7 बाई 7। तो 3 रूट 2 बाई 7 एक बॉम्बे में दिखाई दे रहा है बस मेरे को। और बॉम्बे में भी c एक बार चेक कर लेते हैं। इसके लिए c यही आ रहा है सही आ बच्चे? रहा था। हाँ सर सही है। तो कंपेयर करके भी हो जाएगा। हाँ पर वो इसके है 4 आंसर होंगे, बाहर प्लस माइनस लगा होता तो भी आंसर सही होता। सर एक हेलो? तरीका तो सर ये था ना सर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला। हाँ हाँ वो भी सही और दूसरा होता है। कंपैरिजन वाला। मैंने कंपैरिजन वाला किया है, वो उस लाइन को सर्कल की टेंजेंट बनाने के लिए सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 के बराबर कर देता, वही वाली बात है। हेलो? यस सर यस सर। डन डन डन। और बताएं? 20 बता देंगे। 21 बता देता हूँ, देख लो एक बार फिर से। आज आपको नॉर्मल बताया है? हाँ सर अब हो जाएगा। हाँ सर अब हो जाएगा भाई। एक बार ट्राई करना, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना पहले ही आ बच्चों। रहा था। 21 सर वो वैसे ही कर लिया था, वो टेंजेंट का परपेंडिकुलर हो जाएगा। हाँ सर वो मान के हाँ सर डैडी आ गया था उससे। 23 बताना, आप कौन सा बताना है बताओ? 24 24 Prove that the part of the tangent at any point of the hyperbola intersect between the point of contact and transverse axis, है ना? तो ऐसा है कि ये आपके पास एक हाइपरबोला है ना? इसकी किसी पॉइंट पे तुमने टेंजेंट ड्रॉ किया है, किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया है जो कि इसके ट्रांसवर्स एक्सिस को Q पे मान लेते हैं कट कर रहा है। तो PQ इज द हार्मोनिक मीन बिटवीन द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकी ऑन द नॉर्मल ऑफ द दिस। तो इस पे ऐसे नॉर्मल ड्रॉ किया और ये फोकी S1 ले लिया और ये फोकी S2 ले लिया, यही है। इस पे अपन ने ये लेंथ P1 हो गई और ये लेंथ यहाँ पे P2 हो गई और ये लेंथ L हो गई। यही है क्वेश्चन बच्चे। हाँ यस सर सर। ये P1 है, ये P2 है और ये L है। तो अपन को प्रूफ करना है कि 2/L इज इक्वल टू 1/P1 प्लस 1/P2। ये अपन को प्रूफ करना है। बोलो, क्वेश्चन क्लियर? यस सर क्वेश्चन क्लियर। थोड़ा सा हाँ सिमिलर ट्रायंगल से हो जाएगा सर। सिमिलर ट्रायंगल, क्योंकि ये 90 ये 90 ये 90। तो अगर अपन यहाँ पे बात करें कि इस वाले पॉइंट का ये आपको मान लेते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर है। ये किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है बच्चे? नॉर्मल। तो अपन ने नॉर्मल की इक्वेशन पढ़ी है ए एक्स का cos थीटा cos थीटा प्लस by का cot थीटा cot थीटा इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को a स्क्वायर लिख दे तो कोई तकलीफ तो नहीं है ना? नो सर
y को 0 पुट करेगा तो ये पॉइंट तेरा आएगा ए ई स्क्वायर का कॉस थीटा कॉमा sec थीटा 0, है ना? सर sec थीटा नहीं आएगा सेक थीटा, ओके ओके सही बोल रहा है, सेक थीटा। ओके बच्चों, यहाँ तक आएगा। फिर अपन को यहाँ पर क्या बोला कि S2 आपका ए कॉमा 0 है। अच्छा, Q का कोऑर्डिनेट भी अपन को निकालना था, x बाई ए का सेक थीटा, तो a का कॉस थीटा कॉमा 0 और ये माइनस ए कॉमा 0, है ना? नाउ द P2 डिवाइडेड बाई L by P2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। P2 डिवाइडेड बाई दिस माइनस दिस, यानी कि कितना ए ई स्क्वायर सेक थीटा माइनस ए चलेगा। L डिवाइडेड बाई ए ई स्क्वायर सेक थीटा माइनस ए cos थीटा चलेगा बच्चों। इज इक्वल टू P1 डिवाइडेड बाई इज ए ई स्क्वायर सेक थीटा P1 और P2 और L, है ना? P1 और P2 को हम L के टर्म में लिख दें रेसिप्रोकल करके, तो 1 अपॉन P2 बराबर, बस आपको रिप्लेस करना है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में आप रिप्लेस करो बच्चे। हेलो सर कर लेंगे ट्राई। हाँ सर अब कर लीजिए। इसके इस वाले पोर्शन में आप P1 की वैल्यू L के टर्म में और P2 की वैल्यू L के टर्म में यहाँ पे पुट कर दो। ठीक बच्चे? हाँ सर। यस सर। और वहां से आप सॉल्व करने की कोशिश करो, आंसर आ जाएगा आपका। सर 25th बताएंगे? 25th सुन लो। P is the perpendicular from center to the hyperbola to the tangent drawn at a point R to the hyperbola, है ना? तो आपको इस बार क्या बोला कि ऐसे क्वेश्चन में क्या है, ये है हाइपरबोला है, इसकी ये टेंजेंट है, सेंटर से इस पे क्या डाला गया है, नॉर्मल परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है बच्चे की, P है, स्मॉल p है, यही है ना? स्मॉल पी, हाँ सर। और क्या बोला गया कि R कौन सा पॉइंट है जहां पे ये टेंजेंट है, एट अ पॉइंट R ऑन द हाइपरबोला। S और S डैश इसके क्या है, फोकस है, यही है। यस सर। बोलो आपको ये बता, ये थ्योरम याद है कि ये इस एंगल का ये लाइन क्या होगी, एंगल बाइसेक्टर। हाँ एंगल बाइसेक्टर, पक्के बात? हाँ सर। आपको RS और अगर वो पॉइंट हाइपरबोला पे लाई कर रहा है, ध्यान से सुनना स्टेटमेंट, अगर वो पॉइंट हाइपरबोला पे लाई कर रहा है और RS और RS डैश में एक रिलेशन बताना है, तो वो क्या बताओगे डायरेक्टली? RS डैश माइनस RS का मॉड इक्वल टू RS, ये समझ में आया बच्चे? RS माइनस RS डैश का मॉड इज इक्वल टू 2a। कि भाई सेकंड डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला लगा दिया डिफरेंस की, लेकिन अपन को तो प्लस का चाहिए था, अपन को तो प्लस चाहिए, प्लस का चाहिए। और प्लस कैसे आएगा भाई? RS डैश की वैल्यू लेके अच्छा चलो वैसे कर, मतलब समझ में आ रहा, कैसे भी करो। मैं एक बात बता रहा हूँ, RS और RS डैश यहाँ से आ गया बच्चे आपका। बच्चे ऐसा बोल रहा है, समझ में आ रहा है कि आपने सर इसको A का सेक थीटा कॉमा B का टेन थीटा ले लेते, सीधे फोकस से डिस्टेंस यानी कि इसके डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस, समझ में आया इसका मेथड? RS की वैल्यू तो यहाँ पे A का सेक थीटा, A sec theta plus A सेक थीटा प्लस A अपॉन E हो जाएगा। RS डैश सर यहाँ पे हो जाएगा, RS डैश आपका हो जाएगा A का सेक थीटा माइनस का A बाई, एक इंटू में E भूल गया मैं। बोलो सही बोला ना? हाँ सर। और वहीं पे सर स्क्वायरिंग करके दोनों को आप ऐड करके कर लो, और वो थीटा को एलिमिनेट करने के लिए इसकी टेंजेंट की इक्वेशन लिख दो, x बाई a का सेक थीटा प्लस y बाई b का टेन थीटा। बोलो बच्चों, स्मॉल p की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट ओवर सेक स्क्वायर थीटा अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 by p स्क्वायर छाप देंगे। डिस्टेंस से कर सकते हैं सर?
हाँ सर इसकी जरूरत नहीं है आर सर, और एस का पॉइंट ऑफ पता है अपन को, तो दोनों का डिस्टेंस निकाल लो। नहीं, मना किया है गंदा कि अगर जाएगा, फोकल गंदा डिस्टेंस, जाएगा। फोकल डिस्टेंस के लिए डिफिनेशन लगाओ ना, ई टाइम्स उसके डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस, क्यों डिस्टेंस सर फॉर्मूला दोनों लगाओ? का सम 2 सेक थीटा आ जाएगा। हाँ वो मैं बता रहा हूँ कि आप, वो बच्चा जो पूछ रहा है कि सर ऐसा करने पे क्या दिक्कत होगी, तो मेरी बात आप समझे कि नहीं बच्चे मेरी? डिस्टेंस फॉर्मूले, डिस्टेंस फॉर्मूले की जगह पे हमेशा आप ई टाइम्स ऑफ डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस ही अप्लाई करें। हाँ सर जो आपने मॉड में लिखा है सर, इससे अपन नहीं कर पाएंगे ना, ये तो डिफरेंस बता रहा है। डिफरेंस आया, फिर प्रोडक्ट अलग से चाहिए, प्रोडक्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से बात तो वही पड़ेगी, आर एस और आर स्क्वायर एस करना पड़ेगा तो उधर। कोई मतलब का नहीं रहा। इसलिए सर हमेशा डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस निकालें। ठीक, चलो और बताएं। 20 सेकेंड में बॉम्बे भी आ रहा था मेरा। आप बताओ बॉम्बे। कैसे किए थे? बॉम्बे ही आएगा। सर बॉम्बे भी है। सेम लिखा है आगरा। आगरा बॉम्बे आएगा हाँ दोनों। सर वही। आगरा है बॉम्बे से सेम लिखा, कोई बात नहीं। 30 सर 17। बना रहा। हाँ बेटू 17। 17 if the two intersecting line intersect the hyperbola and none of them is the tangent to it, the number of point of intersections are, केस बने थे बॉस 2-3। if the two straight line, हाँ तो is the सबसे पहले two intersecting straight line intersect the hyperbola and neither of them number of intersecting point, तो दोनों कॉर्ड हो जाए, आपने दोनों कॉर्ड हो जाए, कोई मतलब ही नहीं, 4 आंसर हो गया। और एक कॉर्ड हो जाए, एक क्या नाम है, एक जगह पे टच करे, टेंजेंट हो जाए, टेंजेंट नहीं लेना है, एक जगह पे कट करे, एसिम्पटोट्स के पैरेलल, एसिम्पटोट्स के पैरेलल, और दोनों एक जगह पे टच कर जाए, है ना। एसिम्पटोट्स के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेगा तो 1 और 3 हो गए, और उसी पॉइंट से ड्रॉ करेगा तो 2 हो गए। बोलो बच्चे। ओके यस सर। और बताएं। अभी जी को ना करेंगे क्या? हाँ थोड़ा सा बस जो डाउट है वो बता देंगे जल्दी जल्दी। ज्यादा डाउट नहीं है। 21st क्वेश्चन। यस सर हो गया था मेरे जी। 21st बच्चा अभी नॉर्मल बताया ना आज। हाँ सर मैंने क्या करा था वही मतलब tan थीटा में इक्वेशन लिख के m-1/-1 करके निकाली थी सर, फिर इक्वेशन सॉल्व करना था बस, और वो ऐसे फॉर्म में हो गए थे वो सॉल्व नहीं हो रहे थे, मतलब वो गंदा हो रहा था। एम के फॉर्म में क्यों लिखे, एम के फॉर्म में क्यों लिखे, जब आपको इंसेंट्रिक एंगल के फॉर्म में लिखना चाहिए था ना। हाँ नहीं मैं ये कह रही थी m=-1 करके वही स्लोप नॉर्मल फॉर्म में लिख ली थी, टेंजेंट का जो आता। नहीं समझा सर देखो मैंने क्या करा, मतलब जो अपन को टेंजेंट की इक्वेशन दी गई है ना, उसमें जो स्लोप है उसको इन्वर्स करके माइनस लगा दिया और फिर नॉर्मल की इक्वेशन लिखी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बताते। नहीं एक सेकंड। हाँ तो सीधे अच्छा मतलब वो डेरिवेशन तुमने किया ना, तो जो आज की क्लास में मैंने बता ही दिया, ए का सेक थीटा बी के टेन थीटा पे नॉर्मल की इक्वेशन सीधे लिख सकती हो अब तुम। ax cos थीटा प्लस by ax का cos थीटा माइनस by का cot थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बच्चे ये चलेगा, प्लस बीच में यहाँ पे भी। हेलो वो तो ठीक है सर, वो तो मैं कर लूंगी, लेकिन सर जो मैंने करा था उसमें मेरा आंसर बन नहीं रहा था, लेकिन मैंने बात तो सुनो बच्चे, वही तो तुमने किया ना कि सर टेन इसकी इक्वेशन लिखा x बाई a का सेक थीटा माइनस y बाई b का टेन थीटा इज इक्वल टू 1, इसी का यहाँ से स्लोप उठाया और इसी के परपेंडिकुलर लाइन, तो यही आएगी लाइन की फाइनल इक्वेशन। बोलो ना। हाँ सर हाँ। यही तो मैंने भी लिख लिया अभी, आज सीधे लिख दिया। दूसरी लिख दिया ax का cos फाई की जगह पे मैंने पुट कर दिया 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा रख दो, ax का साइन थीटा, ax का साइन थीटा, यहाँ पे 90 माइनस थीटा रख देगी तो by का tan थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये झिला दूसरे पॉइंट पे। इन दोनों लाइन का तेरे को क्या चाहिए, k चाहिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि y कोऑर्डिनेट चाहिए, तो किसको उड़ाएगी, x को। x को उड़ाने के लिए
इसमें साइन थीटा का मल्टीप्लाई कर देगी, इसमें कॉस थीटा का मल्टीप्लाई करके दोनों इक्वेशन को घटा देगी। ठीक है। तो आपका बी वाई कॉमन निकल गया, साइन थीटा, इसमें साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा तो ब्रैकेट के अंदर कॉस थीटा, इसमें कॉस थीटा का मल्टीप्लाई होगा तो क्योंकि तो मर गया ना, हाँ सर, आ गया, माइनस का तो साइन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन निकल गया, ब्रैकेट के अंदर साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, तो देखो ये -1 आ गया, y की वैल्यू आ गई डायरेक्टली सर 13। 13। हाँ तुम बताओ। आगरा बॉम्बे। एक सेकंड उसको बोलने दो, और आगरा ही है। एक सेकंड बच्चे, हाँ बोलो बेटा, 13 में क्या दिक्कत है? सर M1 आ रहा है। बेटा कितनी बार यार, लास्ट क्लास में भी बताया यार, या तो तुम क्लास अटेंड ही नहीं कर रहे हो रेगुलर, कि इज द इक्वल इंटरसेप्ट, मतलब लास्ट क्लास में बताया था ना बच्चों। हाँ सर। इक्वल इंटरसेप्ट मतलब कि हाँ स्लोप सर, मैंने की भी वैल्यू पूछा था इज इक्वल टू -1। इक्वल इंटर लेंथ ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट नहीं है, केवल इक्वल इंटरसेप्ट है, यानी कि एल्जेब्रिक लेंथ एक्स एक्सिस को पॉजिटिव में तो वाई एक्सिस को भी पॉजिटिव में, तो स्लोप आप देख रहे हो -1, एक्स एक्सिस को निगेटिव तो वाई एक्सिस को भी निगेटिव, तो उस केस में भी स्लोप आपका -1, तो फाइनली आपका स्लोप की वैल्यू कितनी आएगी? -1 ही आएगी। -1। तो आंसर विल बी क्या हो जाएगा? आगरा। आगरा हो जाएगा। ठीक सर अगर वहाँ पे लेंथ लिखा होता तो हम तो लिखते ना आंसर आगरा बॉम्बे दोनों होता। हाँ तो दो सर बॉम्बे। 19 बताएंगे। हाँ बेटू 19। 19। यस सर। बेटा आपको ग्रेडियंट वर्ड पता है? हाँ सर, स्लोप। स्लोप एक उस पॉइंट का लोकस जहां से ड्रॉन टेंजेंट के स्लोप का प्रोडक्ट दे रखा है, तो बताओ लाइन ऑफ थिंकिंग या कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे? उस एक्सटर्नल पॉइंट का लोकस अच्छा सर, एक्सटर्नल पॉइंट है, मुझे लगा एक ही हाइपरबोला पे दो टेंजेंट बने हुए हैं। एक ही हाइपरबोला के एक ही पॉइंट पे दो टेंजेंट ड्रॉ कर देगा? नहीं नहीं सर, मैं क्या कर रहा था, दो हाइपरबोला की इक्वेशन लिख रहा था। दो हाइपरबोला कहाँ आ गए? अरे दो नहीं, दो टेंजेंट की इक्वेशन लिख रहा था थीटा और फाई में, फिर प्रोडक्ट माइन वो कर रहा था तो नहीं आ रहा था उससे। यार कैसे एम के टर्म में अब बताओ मेरे को। सर एम के टर्म में बना लूंगा। एकदम सही, चल कोई नहीं। और सर इलस्ट्रेशन में डाउट है, इलस्ट्रेशन 48। इलस्ट्रेशन 48, हाँ बोलो। तो सर इन्होंने इसमें सर ये पैरामेट्रिक फॉर्म मान के किया है। हाँ ठीक है, तो क्या दिक्कत है? तो हम इसमें स्लोप फॉर्म में करना चाहिए ना वैसे? आपकी इच्छा है यार, वो मतलब ऐसा कोई फोर्स थोड़ी ना है। हाँ ठीक है, आप स्लो फॉर्म में करो ना, आपको कौन मना कर रहा है? हेलो। हाँ सर, मैं पूछ रहा था इजी मेथड कौन सा रहेगा? स्लो फॉर्म में इजी रहेगा, स्लो फॉर्म में इजी रहेगा, पक्की बात है, पक्की बात है, स्लो फॉर्म में इजी रहेगा। पहले वाले की स्लो फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन बोलो। y is equal to mx minus under root a square m square minus b square। 1 अपनी जगह पर, एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस का बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर 1। इसकी टेंजेंट की इक्वेशन लिखने के लिए कांस्टेंट को हेरा फेरी कर दे, कांस्टेंट की एक्स और वाई की हेरा फेरी ना करे तो चलेगा? हाँ सर। ए स्क्वायर को किससे रिप्लेस कर देंगे? माइनस और बी स्क्वायर को किससे रिप्लेस कर देंगे? ए स्क्वायर से। बी स्क्वायर को किससे रिप्लेस कर देंगे? माइनस बी स्क्वायर से। माइनस ए स्क्वायर से, ठीक है ना? हाँ सर। हाँ प्लस ए स्क्वायर, इसको उठा के बराबर कर देंगे। स्क्वायरिंग करके ऐड। बोलो। यस सर। इसको इधर तो m की वैल्यू +-1 दिख रही है, उठा के छाप देंगे किसी भी एक इक्वेशन में। चलेंगे। लेंथ और सर चाहिए, इसमें अगर ये, हाँ सर ये लेंथ चाहिए तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बताया था, माइनस ए स्क्वायर एम डिवाइडेड बाई सी कॉमा बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी, सी यानी कि ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। बोलो। हाँ सर। बी स्क्वायर और एम तो 1 ही आ गया ना सर? एम की वैल्यू 1 ही आ गई। एक एक करके
ये आ गया। दूसरे वाले के लिए फिर से वही ए स्क्वायर को माइनस बी स्क्वायर से और बी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस कर देगा, तो दूसरे वाले का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ जाएगा और दोनों के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देगा। ठीक है सर। सर बी स्क्वायर को माइनस बी स्क्वायर से करते थे ना? अरे करते थे मतलब क्या कोई मतलब नहीं मतलब वो आपने बताया था। आप समझो ना, आप बताओ कैसे, आप कैसे कंपेयर करोगे? एक्स स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के नीचे बी स्क्वायर बराबर 1, एक्स स्क्वायर के नीचे माइनस बी स्क्वायर इस वाले इक्वेशन में, वाई स्क्वायर के नीचे प्लस का बी ए स्क्वायर बराबर 1। कंपेयर करने के लिए ए स्क्वायर को इससे रिप्लेस करोगे हाँ अरे और ये प्लस बीच में लाओगे, माइनस बी सर, स्क्वायर को इससे रिप्लेस करेगा, है ना? सर हाँ। आ गया आंसर 19 का एम से। अच्छा, अभी एक्सरसाइज हो गई क्या? कोई बच्चा कुछ और बोल रहा था, बोलो। ऊपर हाँ जा रहा सर हूँ। यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है 3rd नंबर का। हाँ, द टू ये पैरेलल सब क्या टेंजेंट लिखा हुआ हैविंग है सर? स्लोप। हाँ बोलो। सर डायमीटर क्या लिखा आपके हुआ है सर? समथिंग। एक्सट्रीम ऑफ द डायमीटर, डायमीटर आपके कोर्स में नहीं है, फॉरगेट। हाँ हाँ सर। चलो नेक्स्ट आ जाओ। कोई डाउट, कोई डाउट? नो सर अभी एक्सरसाइज हाँ सर उसमें हाँ ये हो गई बच्चों। चलो और ऊपर आ जाए। सर ये हो गया पहले। ओके, सर एक्सरसाइज 2 अच्छी थी, तो आप उसको बाद में डिस्कस कर लेंगे, मतलब उसके क्वेश्चन में टाइम लगना सर ज्यादा क्वेश्चन तो रिपीट ही थे। हाँ सारे पाँच छह क्वेश्चन दोनों में रिपीट थे। अच्छा आज अभी कंप्लीट नहीं हुआ ऐसा बोल रहे हो बच्चों? मेरा हो तो गया। नहीं हुआ, रिपीट ही थे सारे। हो गया हो सर, गई। हो गया चलो सर। कोई बात नहीं, आज अपन एक्सरसाइज 1 कर लेंगे, कोई बात नहीं, एक्सरसाइज 1 कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास में उसके एक्सरसाइज पहले 2 भी जेई कॉर्नर है। एट ग्लांस वाला नहीं करता। एट अ ग्लांस के पहले वाला जेई कॉर्नर भी करेंगे, लेकिन एक एक करके, है ना? आज तो वैसे भी मैंने आपको पहले ही बताया था ना। हाँ, बता रखा है। चलो उसका 7th बता दी। क्वेश्चन सेम है। हाँ सर ये तो चलो बन गई थी पूरी। ओके सर ओके। सारे पूरी बन बन गए गई थे, थी। 7 में डाउट है। अरे जिससे बन गया उससे नहीं पूछ रहा, जिससे नहीं बना उससे पूछा। 8th वाला। एट, तो बस 7 सेवेंथ और 8th, पहले 7th बता रहा हूँ फिर 8th बताऊंगा, वेट करें अब इतना हो जाए उसके बाद बोलेंगे हम लोग। एलिप्स है एक्स स्क्वायर बाई 4, एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 1 इज इक्वल टू 1 is inscribed in a rectangle aligned with the coordinate axis which is turn is inscribed in another ellipse। कोई दिक्कत नहीं है। is inscribed एक रेक्टेंगल बनाया गया है और इसके अंदर ये इलिप्स ऐसे जा रहा है, ये वाला जो गिवन है। एक और इलिप्स बनाया गया है। हेलो, एक और इलिप्स बनाया गया है जो, हाँ पहले तुम बोलो। सर पहले सर कभी सर आपने सर बताया था कि वो इलिप्स ना, सॉरी रेक्टेंगल हमेशा टेढ़ा बनेगा, मतलब पहले कभी क्लास में क्वेश्चन था। नहीं नहीं, हमेशा टे- नहीं नहीं, टेढ़ा बन सकता है बेटू। सर को बताने दो। कोई नहीं, टेढ़ा बन सकता है, नॉट नेसेसरी कि टेढ़ा बने, हमेशा सीधा बने ये जरूरी नहीं है, मैंने ये बोला था। हाँ 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 सर फिर ठीक है। कोई अब आपके पास टर्न इनस्क्राइब्ड अनदर इलिप्स पासेस थ्रू द 4,0, एक नया इलिप्स प्लॉट किया गया है, उसकी आपको इक्वेशन चाहिए जो कि एज वेल एज कहाँ से पास कर रहा है, 4,0 से पास कर रहा है। ये क्वेश्चन सारे स्टैंडर्ड इलिप्स हैं। हाँ सर। कोई डाउट नहीं है कि सर स्टैंडर्ड इलिप्स लिखना है। इस वाले की लेंथ कितनी है? क्या हम इसका कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं? वर्टेक्स ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा। √5 cos थीटा √5 sin थीटा। 5 2,1 थीटा आ कहाँ जाएगा। से? 2,1 आएगा। उसके जिसने पूछा था उसको ये बात समझ में आ गई क्या? अरे ये 2, यस सर। ये 1। हाँ सर। जनरल इक्वेशन में दोनों पुट करके आ जाएगा। हाँ तो जनरल इक्वेशन में हाँ दोनों सर, आ पासिंग टू जाएगा। द पॉइंट को पुट कर दिया और आंसर निकाल दिया। सर ए तो हमें पता ही है ना, वो 4 है। तो पता ही है। तो ठीक है, ले लिख दिया भाई, इसको मत पुट करना भाइयों, ये इसको पता था। सर इसमें जो इंटर्न लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है? इनस्क्राइब किसमें? सर इसी वाले क्वेश्चन में जो लिखा है विच इज इंटर्न इंस्क्राइब्ड, सर टर्न का मतलब क्या है? अंग्रेजी है।
which in अरे turn उसमें बाद में एलिप्स में इंस्क्राइब्ड है ना, इसलिए बोला है। पता नहीं है इन टर्न का यही आई फाइव कोई मतलब नहीं है ऐसा। तो मैं खुद भी इंस्क्राइब है। चलो ओके सर नाइन्थ का मेरा एक पहले एट्थ बताऊंगा। हाँ सर। Equation of ellipse whose axis are axis of coordinate axis, very good, which passes through the point -3, 1 और incentricity। दो आंसर हो सकते हैं। सबसे पहले हाँ क्वेश्चन सर। पढ़ने के बाद समझ में आया मेरे को। सेकेंडरी दोनों आ रहे थे। दोनों ऑप्शन दे रखे हैं। हाँ सर। लेकिन अगर जेई मेंस में अगर ये सवाल पूछा जाता है, तो अगर जेई मेंस में ये सवाल पूछा जाता है तो हम कौन सा आंसर लगाना पसंद करेंगे बच्चों? ग्रेटर देन बी स्टैंडर्ड। एकदम सही ना, इसमें हाँ तो सर। कोई डाउट नहीं ना। तो बस सीधे √2/5 को इक्वेट कर दिया √1 - b² से a ग्रेटर देन b फील कर लिया या मान लिया। एक इक्वेशन ये हो गई और एक पासिंग थ्रू द पॉइंट यहाँ पे पुट कर दिया। -3,1 9/a² + 1/b² बराबर 1। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई, आंसर निकाल दिया। हाँ चेन्नई है ना? आंसर तो चेन्नई दे है। रखा है, आंसर तो दे रखा है। ठीक, नीचे दिए हैं सर चेन्नई ओके आंसर। ओके। नाइन्थ वाला सुन लो। नाइन्थ वाला एक बच्चे ने पूछा भी था मेरे से कि सर ये यहाँ पे कुछ आगरा आंसर दिया होगा मेरे ख्याल से, है ना? नहीं आ रहा है। हाँ सर। आपको ये कहा ना ऑप्शन कि मैच नहीं किए। सुनो, हाँ मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं किया। आपने वही क्या है कि एग्जाम के हिसाब से नहीं सोचा ना, मतलब आपने दिमाग लगाया इसलिए। हाँ सर। समझे कि नहीं मेरी बात? आपको दो सर्कल दे रखे हैं, एक का सेंटर 1,0 रेडियस 1। हेलो हाँ सर। इसको डायमीटर मान के ये डायमीटर आपकी कहा गया सेमी माइनर एक्सिस है। ये 2,0 हो गया। बोलो। हाँ इस सर्कल की डायमीटर आपसे कहा गया है कि मेजर एक्सिस है। यस सर। तो इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0,4 हो गया। 0,4 और आपने इस सर्कल की यहाँ इस हाइपरबोला की इक्वेशन लिख दिया होगा। (4 + y² / 16 = 1। लिखा क्या? हाँ सर। आंसर मैच नहीं किया। यही आंसर नहीं करा। अरे मैं बता रहा हूँ, आगे तो सुनो मेरी बात। अब क्वेश्चन था जेई मेंस का, उसको तो एक ही लिफ्ट पता है, a ग्रेटर देन b। यहाँ से खाली उसकी लेंथ चुराया, डायमीटर से केवल उसकी क्या चुराया? लेंथ। कहा कि भाई पहले वाले सर्कल की डायमीटर उसकी क्या थी? सेमी माइनर। तो स्मॉल b की वैल्यू 2 आ जाएगी। 2, स्मॉल a की वैल्यू 4 और हमें तो एक ही लिफ्ट पता है। जनरल इक्वेशन कौन सा? मैंने तो फिगर बना के किया था तो उल्टा आ रहा था, तो मैंने हाँ तो मैं मान रहा हूँ ना, मैं तो कह रहा हूँ ना, मैंने भी तो बोला था कि फर्स्ट टाइम में मैंने भी ये गलती माना था। लेकिन उस जमाने में क्या कहते हैं उन्होंने, लेकिन आंसर आगरा दिया है और आगरा से चेक भी हुआ है। मतलब जिसने आगरा लगाया उसको मार्क्स मिला, जिसने नहीं लगाया है उसको नहीं मिला है। सर वैसे दोनों सही होते हैं ना, अगर दोनों होते तो। सर ऐसा क्यों होता है कि जेई मेन वाले सिर्फ a ग्रेटर देन b कंसीडर करते हैं, b ग्रेटर देन a कंसीडर नहीं करते? अब भाई अब जिसका देश उसका, मतलब उसकी मर्जी चलेगी और क्या, ऐसा थोड़ी ना है ना? अगर एक ऑप्शन नन ऑफ दिस दिया होता तो भी हमें आगरा लगाना चाहिए था। देखो फिर अंग्रेजी में घुस गया ये बच्चा। पूछ रहा हूँ जस्ट। ऐसे एम्बिग्यूटी क्लास एग्जामिनेशन हॉल में नहीं आती मेरे भाई। सर आई तो है। ऐसे आदमी हाइपोथेटिकली थॉट्स हो सकते हैं ऐसे, मतलब ये आपको पता है कि ए ग्रेटर देन बी नहीं है तो आपने ए लेसर देन बी नहीं है तो ए ग्रेटर देन बी लगा दिया, काम खत्म। अगर देखो सुनो मेरी बात, करेक्ट आंसर इसका मतलब गलत वाला जो पहले लिखा था वो सही होता मेरे हिसाब से। अब एग्जामिनेशन में वो ऑप्शन नहीं था तो मैंने भी अपने आप को मॉडिफाइड कर दिया बस। लेकिन मैं अपने कॉन्सेप्ट को नहीं लाऊंगा एक क्वेश्चन के आंसर के लिए, है ना, कि ए ग्रेटर देन बी ही होता है हमेशा, ये मैं मान के नहीं चलूंगा। बोलो पक्का बच्चों? सर एक्सरसाइज 2 का एक क्वेश्चन बता देंगे सर? चलो पूछ लो एक्सरसाइज 2 का, तुम एक पूछ लो। सर 11 वाला नहीं है।
11 वाला हिंट दे दूं खाली? हाँ सर हिंट दीजिए। हाँ सर यही बोल। सर मैं बताऊं मैंने इसमें कैसे हाँ किया तुम था बताओ, पहले देखिए। तुम बताओ। सर मैंने ना इसका जो फोकस है हाँ उससे मैंने इसके टेंजेंट पे परपेंडिकुलर डाल दिया, तो वो ऑक्सिलरी सर्कल पे मीट करेगा। ओ मेरे भाई, टेंजेंट वर्ड तो मेरे को पूरे क्वेश्चन में पढ़ने में आया ही नहीं। लाइन दी है सर एक। यस सर, कॉर्ड है वो। एक बार बच्चों वेट तो करो, एक बार उसकी भाषा तो समझने दे। वो कहाँ से टेंजेंट फ्रॉम फोकस टू डाला, ये सब कैसे उसके ख्याल मन में आए, एक बार उसका तो जायजा लेने दे हमें। हेलो, कहाँ गया? हो कि नहीं हो? यस सर हो है। अब तुम मेरे को बताओ सीधे सीधे यार, बात को इतना घुमा दिया ना, मतलब उसकी डर लग गया मेरे को पहले ही। अरे ये इलिप्स है, हाँ सर मैंने टेंजेंट मान लिया। इसका ये ए मेजर एक्सिस है, ये बी माइनर एक्सिस है, इन दोनों को मिलाने वाली एक लाइन है जो कि इसके ऑक्सिलरी सर्कल यानी कि इस सर्कल को एक और जगह, एक तो ए पे कट कर रही है, एक एम पे कट कर रही है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एम एंड ओ, इस ट्रायंगल का तुम्हें एरिया चाहिए। कोऑर्डिनेट्स आ गए। सीधे सीधे यार इक्वेशन लिख लेंगे। भाई। सर लाइन इसमें एम का क्या आ गया? -12/5 और 9/5। कोऑर्डिनेट निकाल के आया जाएगा ये। हाँ, पहले ही आ रहा था। ए बी की इक्वेशन लिखेगा, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट पता है, यस सर। तो सर सर्कल के उसको साथ। सॉल्व भी करना पड़ेगा। बेटा एक लाइन रूट ऑफ तो बहुत आराम से कट ही जाएगा, एक रूट तो पता ही है ना, एक का क्वाड्रेटिक और लाइन का। हाँ सर। सर ऐसा कर सकते हैं ना, दो डिफरेंट ट्रायंगल मान के सर ए बी का इक्वेशन लिख लेंगे। हाँ ओरिजिन से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हाँ, और ए एम पता है अपन को 2√r² - p²। कौन सा? ऐसे कर ले, तेरी इच्छा है, एकदम सही है, चलेगा। सर फर्स्ट वाले की हिंट दे दोगे सर? सर्कल की कॉर्ड है, कोई भी हाँ, पॉइंट ए sin थीटा रहता है, उससे हल आ जाता है। हाँ फर्स्ट वाला वाला सर ये सब्जेक्टिव। हाँ सर ये बता दीजिए। अरे बहुत गंदा क्वेश्चन है ये, डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है। हेलो, तो सर अब यस इसमें सर। फिगर ही नहीं समझ में आया। आप समझो पहले। अच्छा मैं बताता हूँ, मैं थोड़ा सा हिंट दे दूं। हाँ सर। हाँ सर। ए बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स है सर्कल पे, ओके। और जो पी क्यू आर है वो उसी के करस्पॉन्डिंग पॉइंट इलिप्स पे है, ये फील हुआ? यस हाँ सर। सर। यस सर। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर इसका ऑक्सिलरी सर्कल है। यस सर। हाँ पी क्यू आर करस्पॉन्डिंग पॉइंट है, ये सेम साइड ऑन द मेजर एक्सिस, वही सब कहानी है ना। हाँ सर। यस सर। ए बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं। ए का कोऑर्डिनेट अगर तुमने सपोज ले लिया ए का कॉस थीटा कॉमा बी ए का साइन थीटा, ए का, तो बी का कोऑर्डिनेट क्या लेगा? थीटा प्लस 60 की 120, सोचो। हाँ सॉरी 120 सॉरी थीटा प्लस 120 ये समझ में आया भाई? सर्कल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सेंटर पे 120 डिग्री बनाएगा, वो आ गया सर, आ गया। एक का थीटा, तो ए कॉस थीटा प्लस 2π/3 कॉमा साइन थीटा ए प्लस साइन थीटा प्लस 2π/3। बच्चों को ये बात झिल गई अच्छे से? यस सर। सी का कोऑर्डिनेट थीटा माइनस 120 ले लो। थीटा ए -2π/3 कॉमा ए साइन थीटा माइनस 2π/3। पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट में क्या चेंजेस लिखेगा? वो वाई बन में जाएगा इसको बी से वाई में sin थीटा। कोऑर्डिनेट सेम है। ये लिखेगा, ये हो गया। हेलो, हाँ सर, नॉर्मल अब लेके इक्वेशन इन हो तीनों जाएगी। पॉइंट्स पे अपन को क्या लिखनी है? नॉर्मल। और उसको क्या प्रूफ करना है? कौन करे? डब्बा जीरो ऐसा कैसे करते हैं? डब्बा जीरो। L0 पहले P पे नॉर्मल की इक्वेशन क्या लिखेगा? बोलेगा सर नॉर्मल ax नॉर्मल ax sec थीटा माइनस तुम नहीं बोलोगे तो हम गलती लिखेंगे और क्या। एक सेक थी।
Cosec theta आएगा सर। Sec theta है Sec ये theta है। हाइपरबोला नहीं है। हाइपरबोला है। हाइपरबोला अबे यार Sec theta। सॉरी थोड़ा सा एलिप्स पढ़ा रहे हैं, भूल जाते हैं यार अचानक से। हाँ सर हो जाता है कंफ्यूजन। हाँ Sec हाँ theta ये एक्स theta सेक थीटा माइनस minus dy cosec theta सर माइनस माइनस एलिप्स मान लिया। ऐसे 3 इक्वेशन लिख लेगा। हाँ सर डेल जीरो थीटा में थीटा प्लस 2π/3 और थीटा थीटा माइनस 2π/3। इन तीनों का जो कोफिशिएंट से बनने वाला डिटर्मिनेंट है वो हमें क्या प्रूफ करना है? समझ गया? कॉमन वो ही चीज। नहीं आया था सर, ये सब कुछ तो आ गया था। ओके यहाँ तक हो गया बच्चे। डिटर्मिनेंट में कॉमन चीज बाहर निकाल सकते हैं, ये बात क्लियर है? यस सर। अपन को प्रूफ करना है कि सेक थीटा cosec कॉसेक थीटा और 1 सेक ओवर थीटा प्लस 2π/3 कॉसेक ओवर थीटा प्लस 2π/3 1 सेक ओवर 2π थीटा माइनस 2π/3 कॉसेक। मैंने क्या बोला था शुरुआत में कि ये क्वेश्चन अब किसका चला गया? R1 को अपन रिप्लेस कर सकते हैं किससे? R1 माइनस R2। तो ऐसा करने पे या R2 को R2 माइनस R3 है ना, तो यहाँ पे माइनस का सेक थीटा हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का कॉस थीटा हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का सेक थीटा लिख दिया। यहाँ पर हेलो बच्चों समझ में आ रहा है? R3 को मैंने R3 माइनस R1 लिख दिया। यस सर। कॉसेक थीटा और ये आपका 0 बना दिया। एक्सपेंड करेगा तो यहाँ पे तेरे को क्या मिलेगा? सेक ओवर थीटा प्लस 2π/3 माइनस का सेक थीटा होल मल्टीप्लाइड बाई कॉसेक ऑफ थीटा माइनस 2π/3 माइनस का कॉसेक थीटा। हेलो यस सर। ऐसे पूरा सॉल्व करने पे ही आएगा, मतलब ऐसा जादू से नहीं आएगा। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन हो गया सर। तो सर इसका क्या यूज हुआ सर? ये वाले PQR इज ऑन द सेम साइड ऑफ द मेजर एक्सिस। वही तो इंसेटिंग अपन वो नहीं बोलते थे कि अपन जैसे ऐसे ये है इस वाले पॉइंट का तुमने कोऑर्डिनेट a cos थीटा कॉमा a sin थीटा लिया। हेलो इससे परपेंडिकुलर तो इधर पीछे भी कट करता है कि नहीं करता? 2 पॉइंट आते हैं इलिप्स पे। अच्छा ठीक है, मतलब नेगेटिव वाला नहीं कहना। ओके सर तो फिर वो ट्रिग्नोमेट्री सर अभी आपने जो R1 माइनस मतलब R1 को R2 में से माइनस कर दिया और वो R3 को भी कर दिया सर, ये आप बताते हैं तो हो जाता है, तो खुद से करो तो नहीं होता सर। समझ ही नहीं आता किसको किस में से डिटर्मिनेंट हो गया क्या? डिटर्मिनेंट हो गया? नहीं सर, इंट्रोडक्शन दिया था। इंट्रोडक्शन दिया था एक लेक्चर। होगा ना तो होगा तो तुम भी कर लोगे, परेशान मत हो बेटू भी। सर वैसे आपने बस 0 बनाने की कोशिश की थी। 0 बनाना ऑब्जेक्टिव रहता है कि ज्यादा से ज्यादा 0 दिखाई दे बेसिकली, है ना। थोड़ा सा परेशान मत हो बच्चों, है ना। अभी हो जाने तो टॉपिक, जो टॉपिक नहीं हुआ उसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है, जो हो चुका उसके लिए बिल्कुल परेशान रहना है। सर जो 10th क्वेश्चन है वो थोड़ा गलत लग रहा है सर मुझे। सही है सर, सही है। y1 y2 लेस देन 0 दिया है, लेकिन लेटेस्ट रेक्टम के जो एंड पॉइंट्स होते हैं एक तो पॉजिटिव ही होता है। दोनों अलग लेटेस्ट 4 होते हैं कि कितने होते हैं? अच्छा एक 4 पॉइंट्स होते हैं ना। उसको बता लेने दो। अरे उसको बोलने तो दो। बट कितने एंड पॉइंट होते हैं लेटेस्ट रेक्टम के, इलिप्स के? 4 होता है, ठीक है। तो 2 का नेगेटिव, 2 ऊपर और 2 नीचे होते हैं। हाँ लेकिन तो एक एंड पॉइंट तो पर भी पॉजिटिव हो गई ना। y1 और y2 दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते? दोनों नीचे। हेलो हाँ तो दोनों नीचे वाले थोड़ी ना ले सकते एक लेटेस्ट रेक्टम। अरे पॉइंट बोल रहा है उन्होंने, पॉइंट ले रहे हैं ये नहीं। अच्छा ठीक पॉइंट है, ओके हाँ ठीक सर। ठीक सर लास्ट क्वेश्चन में कुछ है क्या जुगाड़ कुछ? हाँ सर लास्ट वाला बता दीजिए एक बार। यस सर। उसके अप्रोच नंबर सॉल्व किया था कुछ नहीं, आप बेटा वो लिखो, है ना। हेलो एरिया लिखोगे ना। हेलो
एरिया Yes. लिखोगे तो आपको ये दिखाई देगा sir. कि डेल्ट मतलब उसका डेरिवेटिव इस इंटरवल में कहीं पे भी जीरो नहीं होगा। तो हाँ मतलब सर। मैक्सिमा और मिनिमा कहाँ पे Yes, अटेंड sir. करेगा? 1 पे और 1 by 2 एंड 1 और पॉइंट हाफ 1 और 1/2 आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना? सर बिना डेरिवेटिव भी पता चल रहा था उसमें हाइट तो कांस्टेंट। हाँ सर हाँ वो एक सर। अलग तरीका है। हाँ तो चलो अब जे बच्चों, कॉर्नर नहीं डिस्कस करोगे? नहीं करूंगा, कर लूंगा, लेकिन आज नहीं करूंगा। जेई कॉर्नर ही तो है, ये भी तो जेई कॉर्नर ही है, बस ऊपर के रह गए हैं सर, इसका आंसर नहीं दिए इस वाली। इसलिए तो नहीं डिस्कस किया था। अगले सेम में ही चीज है बच्चे, सर सेम अगली सारे तो रिपीट है। हाँ सर Yes, सारे sir, repeat सारे है। रिपीट है। बच्चों रिपीटेड ही हैं, सब हो चुके हैं, इसलिए नहीं कर रहा, और कोई बात थोड़ी ना है। वही ठीक तो है, कुछ कुछ है जो नहीं आए थे। तो अपन तो क्या आप बाद में डिस्कस करोगे ना? नेक्स्ट क्लास में पक्का डेफिनेटली जो डाउट एलिफ में बोल दूंगा, जो डाउट है वो पूछ लो। ठीक? यस सर। हाँ सर। चलो, लीव और कर सकते हैं। हाँ बस मैं भी लीव ही कर रहा हूँ। तुम क्यों, मैं करूंगा पहले, तुम क्यों करोगे? चलो, थैंक यू सर। और राम बंसल बढ़िया। राधे राधे सर। थैंक यू सर। राधे राधे राम बंसल। सर वो तो चला गया। अच्छा वो चला गया। अच्छा वो सलमान जल्दी में रहता है सर। हाँ जो सर। हाँ सर टाइम उसे भी टाइम बचा हुआ। अच्छा टाइम बचाने के लिए। अच्छा क्यों? टाइम बचा के वही टेस्ट में टॉपर है क्या प्रभु तुम्हारी है क्लास सर, का? प्रभु। सर उसको लंका जाना होता है प्रभु सर। है सर वो। हैं? वही हाँ, टॉपर है अभी सर, का वही बाहर है टॉपर सर। है, मैनेज करनी पड़ती है। वही टॉपर है क्या? मेरे को पता हाँ, नहीं कौन है। लीला रचता है सर वो। सर लीलाएं हैं उनकी। पता नहीं। चलो अच्छा, ओके, बाय बाय। पढ़ो पढ़ो बाय भाई। सर, बाय सर। बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू, वेलकम वेलकम।